बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदिनी वजबुरनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वरफ़अनी। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इक़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि वल अज्ज़ि वल कसली वल जुब्नि वल बुख़्लि व दलाइद दैनि व क़हरि रिजाल। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय लाइव सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वक्त गुज़रेगा वो दीन की बात में और साथ साथ दुनियावी बातों में गुज़रेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल करे। और जो मेरे भाई बहन इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लाइव कॉल्स नहीं लेता अपने लाइव सेशन में, क्योंकि मैं सबके साथ बराबर की बात कर रहा होता हूँ, उस वजह से तो बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे उसका जवाब आता हुआ तो मैं इंशाअल्लाह उसका जवाब दे दूँगा, नहीं आता होगा तो माज़रत कर लूँगा। कोशिश करूँगा कि कुरान की से बात हो, अहादीस से बात हो। मेरे ख़ास जो टॉपिक हैं इस्लाम के बारे में, वो शिर्क के हवाले से, नमाज के हवाले से, सूद के हवाले से और सदक़े के हवाले से होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इन बेसिक्स जो हमारे हैं मामलात ही ठीक हो जाएं, बाकी फिर उसके बाद अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक हो गए जी। एनी हाउ आज मैं जल्दी आ गया था तो वक्त मिला, मैंने कहा चला आप लोगों से बात कर लूँ मैं जी। जब भी आए तो अस्सलाम वालेकुम कर लिया करें। और इस लाइव को लाइक भी कर लिया करें अगर आप समझते हैं कि बात अच्छी हो रही है, सही हो रही है, दीन के हवाले से हो रही है। और दूसरों तक शेयर भी कर दिया करें ताकि और लोग भी इसमें शामिल हो जाएं, उन तक भी बात पहुंच जाए। शहबाज थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जी अनाया ख़ान कैसे हैं आप? ठीक हैं, वेलकम।
जी मियाँ बालाकोटी, हर काम में कामयाबी का वजीफ़ा। अल्लाह का कोई भी जिक्र करें जो आपको आता है। मैं किसी ख़ास पर नहीं आपको लेकर जाता, जो आपको आता है। दुरूद इब्राहिमी आता है, इस्तग़फ़ार आता है आपको करना, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फ़िर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन आता है आपको। आप नमाज बाजुमात का ध्यान रखें। कभी भी मुश्किल में हो, फंस जाएं तो अल्लाह ताला से मशवरा लें, नमाज इस्तिखारा पढ़ के। सुबह शाम के अज़कार अपने साथ रखें और जो आप तक पहुंच गया उस पर अमल करने की कोशिश करें। और जो मैंने आपको बताया है 2-3 अज़कार जो हैं इनको आप करें, इंशाअल्लाह कामयाबी ही कामयाबी है। ठीक है जी। इसके लिए स्पेशल तो मेरे पास कुछ नहीं है। जब भी अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह ताला के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के अहकामात को हम मानेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। कुछ इसका ख़ास कुछ नहीं है ऐसा, समझिए जी। दफ्तर टायर रिपेयरिंग, वेलकम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी अनाया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम। कल जैसा कि मैं आप लोगों को नमाज के हवाले से कुछ बात बता रहा था, कुछ सवालों के जवाबात के हवाले से बात बता रहा था। कोशिश करूँगा कि कोई ना कोई दीन की बात आप तक ज़रूर पहुँचे और आप अपने साथ उसको लेकर जाएं। खाली हाथ नहीं जाने दूँगा इंशाअल्लाह। थोड़ी सी आज एनर्जी मेरी कम है तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। शायद वक्त के साथ साथ बढ़ जाए। मैं जो आपको जो बताना चाह रहा हूँ, वो जो मेन मेरा मिशन टॉपिक था शिर्क। अगर इंसान में शिर्क शामिल हो गया इंसान के साथ तो समझें कि तबाह व बर्बादी स्टार्ट हो गई। शैतान खुश हो गया है, उसका अपना जो मकसद था उसमें कामयाब हो गया है, क्योंकि उसने शिर्क करवा दिया और वो मुशरिक बना दिया। आज मैं सूरत निसा का तर्जुमा पढ़ रहा था। यही कुरान मेरा मस्जिद में भी है जो मैं अक्सर आपको बताता हूँ, तफसीर असरुल कलाम। तो एक तरफ मेरा नाजरा चल रहा होता है, कुरान से पढ़ रहा होता हूँ अरबिक में, एक तरफ मेरा तर्जुमा चल रहा होता है। हाँ जी, दफ्तर ताज रिपेयरिंग। आप नाम अपना पहले बता दें मुझे, आपकी एज क्या है वो बता दें ज़रा जी। देखिए, सादी सी बात आपको मैं समझा दूँ, ये जो बेसुकूनी है ना, और एंजाइटी भी इसको कह लें आप, डिप्रेशन भी समटाइम होता है, कुछ सही नज़र नहीं आ रहा होता, जो भी कर रहे हो उसमें आपको सुकून नहीं मिल रहा, आपको किसी चीज़ में आपको चैन नहीं आ रहा, हर वक्त कुछ ना कुछ साथ चल रहा है। मैं इस फीलिंग को समझ सकता हूँ, क्योंकि वही समझ सकता है जो उससे गुजरा हुआ हो। डेफिनेटली मैं इससे गुजरा हुआ हूँ और गुजर रहा भी हूँ। ठीक है जी। अच्छा, पहले तो अपना नाम मुझे बता दें, और दूसरा आप कौन सी सिटी में होते हो, आपकी एज मुझे बता दें, और चौथा सवाल जी खलील रहमान 42 ईयर्स माशाल्लाह, कौन सी सिटी में है? दफ्तर टायर्स, खलील रहमान, बहुत प्यारा नाम माशाल्लाह। अच्छा, अब कौन सी सिटी में है, और चौथा फाइनेंशियली इस वक्त आपकी कंडीशन क्या है, बेहतर है या नहीं सही, और कितने अरसे से सही नहीं है? ओके, मैं ठीक है, ये भी ज़रा मुझे बता दें। तो मैं पढ़ा था सूरत निसा का तर्जुमा, तो मेरे सामने एक तो 96 नंबर आया था ही, 96 एंड 97। मैं चाह रहा था आप लोगों तक मैं पहुंचा दूं ताकि आप दूसरों तक पहुंचा दें। ठीक है जी। ये आपकी सूरत निसा की 96
97 बिल्कुल सही है, 97 है। वो आपको सुनाऊंगा और 117 से स्टार्ट करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। खलील साहब लिख सकते हैं तो आसानी होगी, मुझे मालूम है लिखने में मुश्किल होती है, मैं लाइव कॉल्स नहीं लेता जी। ठीक है, अभी आपका काम सही नहीं चल रहा, ऐसा ही कुछ है, और कितने अरसे से सही नहीं जा रहा वो ज़रा मुझे बता दें। मैंने देखा है कि अगर बंदा नमाज भी पढ़ रहा है, ठीक है, और रोज़ी भी हलाल कमाने की कोशिश करता है, सदका भी करता है, उसके बावजूद उसको परेशानी है, उसके रिज़्क का मामला ठीक नहीं हो रहा, बरकत नहीं है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर है। मैं जैसे कल भी बताया था, दो चीज़ें हैं गड़बड़, दो तरह, यानी कि एक तो आप कहीं कोताही कर रहे हैं जिसकी वजह से सज़ा अभी चल रही है, उसकी सफाई के लिए रगड़ा भी चल रहा है। दूसरा मामला, दूसरा ये कि अगर सारे मामले ठीक हैं आपके, तो फिर अल्लाह ताला आप पर और इम्तिहान डालकर, आपका और सब्र चेक करके आपके और दर्जात को बुलंद करना चाह रहा है। ठीक है, दो चीज़ें। तो ये बंदा अपना एनालिसिस कर ले। जी जी, मैं समझ गया हूँ। शाजी, थैंक्स फॉर शेयरिंग माई लाइफ, थैंक यू वेरी मच। देखिए, लाइक भी करते रहे और शेयर भी करते रहे, जज़ाकल्लाह खैर। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि दो ही चीज़ें होती हैं। एक, कहीं कोताही हो रही है किसी नमाज में, कुछ रिस्क में, कुछ कमाने में हलाल नहीं है, कहीं गड़बड़ हो रही है, उसको चेक करना पड़ेगा। क्या आपसे आपका बैंक के साथ कोई ताल्लुक़ है किसी भी मामलात में, वो एक तो मुझे बताएं। ठीक है, नमाज आप पाबंदी से पढ़ें, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, उसको पढ़ते हैं, उसमें तो माफ़ी है नहीं है, उसको बाजुमात ही पढ़ना है। वो देखना पड़ेगा बाजुमात मर्ददार पढ़ते कि नहीं पढ़ते, और अगर घर पे या दुकान में ही पढ़ते हैं, मस्जिद दूर है, तो एक अलग कंडीशन है, उसमें क्या है देखना पड़ता है। जी यूज़र आसिफ कैसे हैं, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फर्स्ट टाइम मेरे लाइव में आए हैं शायद, ओके, तो वो देखना पड़ता है। ठीक है जी, मैं आपको अभी सूरत निसा जो आज मैंने तर्जुमा पढ़ा, मैं उसके बारे में बताऊँ। बहुत अच्छी बात है, अगर बैंक से बिल्कुल ही आपका सूद का कोई लेना देना नहीं, किसी भी लोन की शक्ल में, गाड़ी के लोन की शक्ल में या क्रेडिट कार्ड की शक्ल में, तो ये तो सबसे अच्छी बात है, यहाँ से तो आप बच गए। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा यही है कि आप अल्लाह ताला से मशवरा लें। सबसे पहले आपको जो देखें, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब तकरीबन एक किस्म की चीज़ें हैं। अच्छा, वो होती क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं शैतान जो है उसका वसवसा ज़्यादा हो गया, उसकी इन्वॉल्वमेंट आपके साथ ज़्यादा हो गई है, आपने कहीं ना कहीं उसको इजाज़त दे दी है, वो आ चुका हुआ है, ये वो काम करता है। हम लोग जब अल्लाह ताला के अज़कार से दूर होते हैं, अल्लाह ताला को याद करने में कोताही करते हैं, कभी ऐसे कोई मामलात हो जाएं जाने अनजाने में, तो वहाँ पर ये कोई ना कोई शैतान जो है ना कोना देख रहा होता है जहाँ से उसने एंटर होना है। जैसे हम लूज़ पड़े, ये एंटर हो जाता है। फिर आपके उसका मेन काम ये है कि वो आपको ये भी वसवसे दिलाएगा कि आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप हलाल कमाते हैं, फिर भी आपके साथ ये मामला है, वो देखो रिश्तेदार, वो दोस्त को देखो कहाँ से कहाँ चला गया है, इनको देखो, तुम वहीं के वहीं, इस तरह की वो आपको तंग करेगा आपको आके। तो उसका एक ही हल हमें समझ आती है कि जब अल्लाह का नाम हम अपने साथ रखेंगे, अल्लाह को पुकारेंगे, अल्लाह ताला से मशवरा लेंगे, तो ये जो है वहाँ टिकेगा नहीं, ये वहाँ से भाग जाता है। तो ऑटोमेटिकली जब अल्लाह ताला की खैर आप पे बरसती है, तो फिर ये सारे मामला ठीक हो जाते हैं। उतने ही पैसों में जितने कमाते हैं उसमें आपको बरकत में। ठीक है जी। सिद्स, ये पता नहीं क्या नाम है, नाम बता सकते हैं तो बेहतर है। बैंक से लोन भी लेना ठीक नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं सादी बात समझाता हूँ, क्योंकि मैं शुरू हो जाऊँगा कि ये लोन नहीं लेना, वो लोन नहीं लेना, इस तरह क्रेडिट कार्ड नहीं लेना, ये लेना है, वो नहीं, तो मैं सादी बात समझाता हूँ कि ये जो बैंक है, ये सारा सिस्टम इसका सूद पर है। ये यहूदियों का निज़ाम है, सिस्टम लाया हुआ, ये सूदी निज़ाम है। तो जो सूद का निज़ाम हो उसमें तो वेट करें तबाह बर्बादी के लिए। जिस शहर में हो, जिस मुल्क में हो,
जिसके साथ ये इन्वॉल्व हो उसकी तबाह बर्बादी का वेट करें बस, सादी बात। जिस इधर में समझ गया तो वेलकम, आप फर्स्ट टाइम आई हैं, वेलकम। कुछ भी सवाल है पूछ सकते हैं। अगर कोई भाई बहन मेरा कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आप सबके सामने नहीं पूछना पसंद करते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे काजी रज़ा मेरा आईडी है, वहाँ आप मुझे क्वेश्चन कर दिया करें, मैं इंशाल्लाह फ्री होकर आपको वहाँ आंसर कर दूँगा। ठीक है जी, कोशिश करूँगा। दूसरी बात, तो मेरी आवाज़ आप लोग तक ठीक आ रही है, कोई शोर वगैरह तो नहीं है, ये भी मुझे बता दें। लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, बार बार बोलूँगा मैं। अच्छा जी, चलते हैं इसकी तरफ, सूरत निसा आयत नंबर 97 की तरफ। इस आयत को गौर से सुने, क्योंकि समटाइम क्या होता है हम पढ़ के आगे निकल जाते हैं, फिर कई चीज़ें याद रहती हैं, कभी रेफरेंस याद रहते हैं, कभी नहीं याद रहते। तो दोबारा जब आते हैं तो मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचा दूँ। जिन लोगों की इस हालत में फरिश्ते जान कब्ज़ करते हैं, अब सुने इस बात को, बड़े मजाक नहीं मैं कर रहा, कुरान से मैं आपको सुना रहा हूँ। आवाज़ ठीक है, थैंक यू वेरी मच खलील रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी बात समझ गए खलील रहमान साहब। मैं पहले आपको क्लियर कर लूँ कि कहीं ना कहीं होता कि कुरान में आया कि जब इंसान कोई गुनाह करता है, हम गुनाह तो हमसे होते रहते हैं, कोताहियाँ गलतियाँ गुनाह होते रहते हैं, तौबा का दरवाज़ा खुला जब तक आँख बंद नहीं होगी तो हमने वो माफ़ी मांगती रहनी है। अब जब इंसान कोई गुनाह करता है तो दिल पे एक धब्बा लग जाता है, ठीक है, ब्लैक स्पॉट, ब्लैक काला धब्बा लग जाता है। फिर जब वो दोबारा कोई और गुनाह करता है तो फिर एक और लगता है, फिर जब एक और करता है फिर एक और लगता है। तो इस तरह करते 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 उसका दिल जो है वो काला हो जाता है, उसका दिल काला हो जाता है, फिर उसमें खैर नहीं जाती, फिर उसके अंदर जो है चार्जिंग पर दूसरा लो, अपना लो, उसका उसमें खैर नहीं जाती। लेकिन इंसान जब कोई गुनाह करता है उसके दिल पे एक धब्बा लगता है, फिर तौबा करता है तो धब्बा साफ़ हो जाता है। तो अपने दिल को साफ़ करें, देखें कहाँ कोताही हो रही है, उसको ठीक करने की कोशिश करें। तो सुबह शाम के आप अस्कार लाजमी अपने साथ रखें। खलील रहमान साहब और आप सब और मुझे भी अल्लाह ताला तौफीक दें, फजर के बाद और असर मगरिब के दरमियान सुबह शाम के जो अस्कार उनको लाजमी पढ़ें। और अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर फजर के बाद और मगरिब के बाद 10 दफ़ा पढ़ना है। और इसके अलावा अगर आपने इसको 100 मरतबा पढ़ लिया, अगर हिम्मत है, तौफीक है, आप फील करते हैं कि पढ़ सकते हैं, इसको अगर आपने कर लिया तो आप पूरा दिन शैतान से महफूज रहेंगे। ठीक हो गया? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुबह फजर के बाद 10 मरतबा, मगरिब की फ़र्ज़ के बाद 10 मरतबा। और अगर दिन में किसी वक्त 100 में अगर हम कहते हैं 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम को अगर कर ली तो शैतान आपके करीब नहीं आएगा। तो फिर ये वसवसे, डिप्रेशन और दीन की तरफ आना ये आसान हो जाता है। कर सकते हैं तो कोशिश कर लें, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। ठीक हो गया जी, आगे चलें जी। रमज़ान फ़रीद वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे लाइव में जी। कहीं कोताही है तो देखें, मैं लाजमी नहीं कहता, लेकिन गुनाहों से हम भरे पड़े हुए हैं। उस कोताही को दूर करें, अपना एनालिसिस करें और सुबह शाम के अस्कार को साथ कर लें। देखिए अगर नमाज आप पढ़ें, कोशिश कर रहे हैं, अच्छा फिर आप क्या कहते हैं हलाल रोज़ी कमाने की कोशिश करें, आप बैंक से कोई लेन देन नहीं है तो काफ़ी हद तक तो आप बच गए मेन चीज़ों में। हाँ, ये देख लें कि शिर्क का मामला तो नहीं कोई आपके साथ अटैच किसी किस्म का। अब जाने अनजाने में तो गलती हो जाती है, नहीं पता हो तो माफ़ी है, जब पता चले फिर मुश्किल है। कहीं आपने कोई गले में भाई ने या बच्चों ने किसी ने तावीज़ तो नहीं डाला हुआ, ये चीज़ देख लें। कोई किसी किस्म का धागा किसी दरबार का, कोई कड़ा, ठीक है, कोई पत्थर घर में लटकाने, कोई कील ठोकना, कोई ऐसा वाला काम तो नहीं है। वो अगर है तो अगर जाने अनजाने वो मुझे बताएं आप, ऐसा कोई मामला है कि नहीं है। जी बिलाल जारवार वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम, आप भी फर्स्ट टाइम आए हैं। जी सिद्रा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये इतना, इसको देखो नहीं पता, वो एक अलग बात है, कई दफ़ा पता भी होता है लेकिन ध्यान नहीं जाता और शैतान उसको इतना ही खूबसूरत अंदाज से बयान कर देता है, हमें शो कर रहा होता है, हमें पता ही नहीं चलता। और 90% लोग इस तरफ है, सूद की तरफ, इस वजह से हमें महसूस ही नहीं होता। आलू वाला पराठा उससे भरवा लो, आलू वाला।
ये उस तक जाने भी नहीं देता, क्योंकि 90% अरबिक, मोस्टली अरबिक, उनको तो कुरान डायरेक्ट समझ आता है ना। क्या उनको सूरत बकरा की 275, 276, 277, 278, 279 आयतों की समझ नहीं आई? वो तो डायरेक्ट समझ रही है जब भी पढ़ी जा रही है। हमें तो तर्जमा देखना पड़ता है ना किसका है। तो न गाड़ी, घर, हर मामला उनका सूद पर है। ठीक है, दुनिया के लिए आज़ादी दे दी, छूट दे दी है, एंजॉय, रिलैक्स, कोई बात नहीं, आँख तो बंद होनी है, कब्र में जाना है, हिसाब देना है। अच्छा, अब सवाल आपका ये था कि अब ले लिया है, अब फंस चुके हुए हैं आप। अब भी उस, मैं इसको ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा बहुत, क्योंकि इसके बारे में मुझे बहुत सख्त बोलना पड़ता है, क्योंकि जब तक बोलूँगा नहीं तो दूसरे हमारे बहन भाई हैं उनको भी समझ नहीं आएगी इस बात की। ये इतना सख्त मामला है। अब सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि इसका छोटे से दर्जा क्या भयानक किस्म का है। ठीक है, बार बार मुझे कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है, माँ के साथ, समझिए ना। ये मैंने अक्सर बताता हूँ ना, कुछ लोग मुझे कहते हैं नहीं जी हमने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, हम 55 डेज से पहले हम ग्रॉसरी करते हैं और जब पैसे हमारी आती है सैलरी हम पे कर देते हैं, हम उस सब जाते नहीं हैं, तो हमने कभी सूद दिया ही नहीं। तो मैं उनको कहता हूँ कि वो आपके मामे के बच्चे हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं जिन्होंने आपको क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है 20,000 का, 25,000 का, 15,000 का, 30,000 का, 40,000 का, आपके हिसाब से क्यों दिया हुआ है? बहुत खुश हैं आपसे, वो बड़े, आप उनके लाडले हैं कोई जो आपको दे दिया पैसा उन्होंने, ऐसे आपने कुछ किया भी नहीं, कोई मेहनत भी नहीं की उतने पैसों की और आपको इकट्ठे पैसे मिल गए। वो पागल तो नहीं है, वो बहुत समझदार हैं। वो भाई इंतज़ार कर रहे होते हैं आपकी तबाह बर्बादी का, कि आपके बीमार कब होंगे या आपकी नौकरी कब जाएगी। फिर जाकर पता चलता है इंसान को कि वो जो छोटी छोटी थी ना इंस्टॉलमेंट क्रेडिट कार्ड की, लोन की, छोटी छोटी सी जो देनी होती थी, महसूस नहीं होता था, बड़ी सी गाड़ी ले ली, घर ले लिया, ज़रूरत पूरी कर ली उस टाइम। तो फिर उस वक्त पता चलता है जब वो पूरा नहीं होता, फिर इंसान उन्हीं पैसों को, क्रेडिट कार्ड को, जब नौकरी नहीं होती है, बीमार होकर घर बैठ जाता है ना, फिर उन पैसों को यूज़ करता है क्योंकि कोई और तो देता नहीं है। फिर उसी में फंसते फंसते वो 20,000 कार्ड ना जब 2-3 साल बाद वो बनाते हैं ना 55,000 का वाइंड अप करने के लिए, तो उस टाइम फिर पता चलता है कि ये सूद था क्या। वो जो यहूदी वगैरह जो हमारे, मैं सबको तो नहीं कहूँगा, जिन्होंने, ये भी उनका नाम भी नहीं लेता, चलो, जो भी ये जिनका मामला हैं, ये अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और हम सबको भी हिदायत दे। इन्होंने पूरी कैलकुलेशन की हुई है भाई हमें फंसाने के लिए, तो जान नहीं छोड़ेंगे। अब उसका तरीकाकार यही बचता है कि अच्छा कितना लोन है और कितना बाकी रह गया, वो ज़रा मुझे बता दे, मैं फिर देखता हूँ। टेंशन की दुआ बताएं। जी मोहम्मद आमिर, और टेंशन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ठीक है जी, राज्य के पढ़े इसको, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, राज्य के पढ़े इसको, दुरूद इब्राहिमी राज्य के पढ़े आप, नमाज वाला दुरूद। जी मिसिस खान, कैसे आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी फर्स्ट टाइम आई है यहाँ यूएई में, तो लोन कॉमन हो गया है, हर चीज़ में लोन जी। लेकिन ये देखिए आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि जिस पे बीती होती है उसको पता होता है। मैं खुद इन गलाज़तों में से निकल कर आया हुआ हूँ, लोन को तो नहीं, क्रेडिट कार्ड के। और कुछ देर मैंने शुरू में रिवर्ट होने से पहले मैंने कुछ महीने मैंने दुबई इस्लामी बैंक में जॉब भी की, दुबई में ना, अभी मैं शारजा में होता हूँ, तो मैं इन चीज़ों को समझता हूँ, मैंने इनको स्टडी भी किया हुआ है। तो अभी क्या कहते हैं अपना, वही मैं को कह रहा 85-90% लोग इसी पर डिपेंड करते हैं अपने छोटे बिजनेस के लिए, शॉप के लिए, बड़े बिजनेस के लिए। कोई पॉकेट से यूज़ करना ही नहीं चाह रहा पैसे, दे दें, थोड़ी थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, बस खूबसूरत अंदाज में हम तक पहुंचाते हैं, हम लोग फंस जाते हैं, देखा देखी फंस जाते हैं। कोई बात नहीं जी, वो भी तो खा रहे हैं, वो भी तो चल रहा है, वो कहाँ बढ़ गए हैं। तो फिर अल्लाह ताला आप पे रहम करना चाहें, जब चाहते हैं तब आपको इसमें फंसा देंगे ताकि कुछ समझ आए, वेरी सिंपल। वरना इसमें और बरकतें और बढ़ता जाएगा ये दुनिया के लिए। अगर आपको पकड़ लिए तो समझे अल्लाह ताला ने कर्म कर दिए इस दुनिया में, ताकि आपको अक्ल आ गई, कुछ समझ आ गई उस चीज़ की, और आप तौबा करेंगे। और मैंने इसके डसे हुए लोन के और क्रेडिट कार्डों के और कार लोन के, इन सब के डसे हुए ऐसी तौबा उनकी देखिए ना। अब मुझे देख, मैं पैर ही पड़ जाऊँगा आप लोगों के जो सूद पे लेन देन करते हैं, मैं पाँव पड़ने तैयार हूँ आपको।
रिक्वेस्ट के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ बच जाएं। जिन्होंने नहीं लिए वो बच जाएं, ले लिए फंस गए, उसका कोई रास्ता निकलेगा लाजिम इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, अपने मामलात को ठीक करें, क्योंकि उस लोन की, उस सूद की आपके असर रिस्क में बेबरकती चली जा चुकी है। इस बात को अब समझना आपने, बेबरकती चली गई है भाई। अब इसको सफाई करने के लिए बच्चों में, आप सब में, वो आपने उसको अंदर डाल लिया अपने जिस्मों में, समझ रही बात। अब आपके पास रह गया तरीका कार के इसको यहीं पर आपने तौबा करके स्टॉप करना है। यहीं पर बहुत मुश्किल होएगा अभी आपके लिए, टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह आपके साथ है। जब आप सीधे रास्ते पे चलना चाहते हैं तो अल्लाह आपके साथ है। तकलीफ़ ज़रूर आएगी आपको, बगैर तकलीफ़ के सारे मामला ठीक नहीं होंगे। इसको मेरे दूसरा नाम होता, अच्छा नहीं होता, ज़्यादा नहीं, लेकिन रगड़ा ज़रूर मिलेगा, वो ज़रूर है इस मामले में। उसके बगैर मेरा नहीं किया, मौज़ा सिर्फ पैगंबरों के साथ है। लिहाजा इसको वहाँ स्टॉप करना पड़ेगा आपको, और उसकी कोई ना कोई शक्ल निकालनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे अपने नीचे शायद मैसेज में देखता हूँ अपने, ओके, लोन आपका कितना है? अगर आप सबके साथ बताना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे बताना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, जैसे आपको ईजी हो। नहीं देखिए, वो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको हल बताऊंगा। मेरा मकसद ये होता है कि मैं कोई सोल्यूशन बताऊं, कोई दीन के हवाले से सोल्यूशन बताऊं, जो भी दुनियावी मामला आते हैं उनको दीन के हवाले से सोल्यूशन बताऊं। तो इसलिए पूछता हूँ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी जैसे आपको ईजी है वो ठीक है। वो जितना भी आपका है वो डेफिनेटली आपको 50,000 से ऊपर है, ठीक है। लाख से ऊपर हो सकते हैं, 50,000 से ऊपर, 50,000 से ऊपर ही आपका जो लोन है। कितना दे दिए है, कितना बाकी है? देखिए, नमाज तस्बीह के बारे में ये एक तो ज़ईफ़ हदीस पे मिलता है, लेकिन ज़रा मतवातर ज़ईफ़ मिलती हैं। तो कुछ उलमा इकराम बहुत सख्त इस पर उनका एक्शन है कि नहीं, वो अलाउ नहीं करते, लेकिन मैं उसको पढ़ता हूँ, मेरी बहुत अरसे से इसकी है, मैं फ्राइडे के फ्राइडे को पढ़ता हूँ। तो ये बंदे की इस्तात पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास रज़ियल्लाहु से कहा कि चचा रोज़ पढ़ लिया करें, नहीं तो हफ्ते में एक दफ़ा, नहीं तो महीने में एक दिन, तो साल में एक दफ़ा, नहीं तो ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ लें, अगले पीछे पुराने सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, ठीक है। तकरीबन आधा घंटा लगता है, नए बंदे को 35-40 मिनट लग जाते हैं। तो इसको 300 दफ़ा पढ़ना होता है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, बस इतना पढ़ना होता है 300 मरतबा। तो आप YouTube पे जाएँ, सलात व तस्बीह का तरीका बाय काजी रज़ा लिखेंगे, तो मेरा वहाँ तरीका, मैंने खुद वीडियो बनाई हुई है, इसका तरीक़ाकार कैसे है, तो आप देख सकते हैं उसको। तो बंदे की इस्तात पे नफल इबादत है, ये वाहिद नफल हैं जो 4 हैं, बाकी सब 2-2 करके होते हैं। पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, इस्तात पर ही है जी। फौजी सुल्तान, ज़ाकल्लाह खैर। हमने सोचा था नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा फंसे के लेना पड़ा जी। वो फंसने के टाइम में वहीं पे आके ग्रैब करेंगे ना आपको। मिस्टर इंजीनियर रफ़ीक अहमद, अस्सलाम वालेकुम। हाँ रफ़ीक, कैसे हो आप? ठीक हो? वेलकम। मुझे बस वो निकल गया था, याद आ रहा है कि फेसबुक पे आपने स्टेटस लगाया हुआ था कुछ, मेरे ख्याल से। रफ़ीक, कैसे हो आप? ठीक हो? माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आप आए हो। अभी क्या जॉब मिल गई आपको कि नहीं, अभी काम कर रहे हो? हाँ जी, इसको डेली इतना टाइम निकालना, साथ में कारोबार, साथ में और भी मामलात हैं, तो आपकी फैमिली शायद यहाँ नहीं होगी, पाकिस्तान में होगी, इसलिए आपके पास टाइम ज़रा निकल आता है। अगर किसी टाइम भी तो फैमिली साथ होगी तो फिर बड़ा मुश्किल होता है, फिर बच्चे वगैरह ये वो। एनी हाउ, ये बंदे पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपने कहा मैंने पाबंदी से 12 रबी अव्वल तक पढ़ी है, अगर हर रोज़ पढ़ना ठीक है तो, यानी कि 12 रबी अव्वल तक पढ़ी है, तो क्या मतलब कब से पढ़े थे? तो 12 रबी अव्वल तक पढ़ी है। रोज़ाना तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, इस्लाम पसंद करता है कोई मामला जो रूटीन से आप करें, ये नहीं कि एक दफ़ा एकदम ज़ोर से शुरू हो जाए फिर एकदम छोड़ दें। बस इतना कि जितनी इस्तात है, इस्तात में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इशा की नमाज़ को हमारे बड़ों ने उसको इतना बड़ा करके पेश किया हुआ है कि वो लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है सम टाइम। अब 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफल, 3 वितर, 2 नफल,
17 रखते हैं लेके। हालांकि आपकी जो इशा है वो 4 2 3 है, 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 3 वितर। और अगर आप तहज्जुद पढ़ने वाले हैं तो वितर आप उसके बाद पढ़ेंगे, अगर रूटीन से पढ़ते हैं तो बाकी इशा कितनी रहेगी? 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत। असल तो ये नमाज है ना, फ़र्ज़ था 4, 2 सुन्नत आपकी मौक़दा हैं। वो भी मौक़दा जो हैं वो नफल इबादत में आती हैं, जो सुन्नतें 2 हैं, तो वो अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं है। लेकिन उसके बारे में हदीस में मिलता है कि जो 12 सुन्नतों का ध्यान रखेगा मौक़दा, इंशाअल्लाह जन्नत में घर की बिशारत है। और आपकी फ़राइज़ की जो कोताहियाँ होती हैं वो सुन्नत से पूरी कर हो जाती हैं। ठीक हो गया? तो इशा सिर्फ 4 2 3 है मेरे भाइयों। इसको उसके अलावा ये नफल है, नफल जितने मर्जी पढ़ें आप। इससे ज़्यादा 2 की है, 4 की है, 6 की है, 8 की, जितने मर्जी पढ़ें। उसको फिक्स क्यों किया हुआ है? नफलों को फिक्स नहीं कर सकते आप। ठीक हो गया? नफल इबादत को फिक्स नहीं कर सकते, लिहाजा इशा आपकी 4 2 3 ही है। 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 3 वितर। एंजॉय, रिलैक्स, नमाज को खुशगुज़ू से आराम से पढ़ें, जो आप पर फ़र्ज़ है और जो मौक़दा है। ठीक होगी जी? अनस ज़ाकल्लाह खैर जी। नबी वबरकातुहू, वेलकम वेलकम वेलकम। वो मैसेज रहा होता है ऊपर, जवाब देने नीचे नहीं पहुँच पा रहा होता। हाँ जी अनस, अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ दुआ को पूरा करें। चलो माशाल्लाह रफ़ीक, बहुत खुशी हुई है। बताया अनिशा आपने बताया होगा जी। आलिया सरफराज, वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हैं आप? ठीक हैं? फ़र्स्ट टाइम आप आई हैं मेरे लाइव में, वेलकम। कुछ पूछना चाहती हैं पूछ सकती हैं। हाँ जी वेरी गुड। सिस्टम इंजीनियर की है माशाल्लाह, दुबई में जॉब लगी है। आके जॉब ढूंढी है या पाकिस्तान से कुछ अरेंज किया था? हाँ जी आपकी पाकिस्तान में फैमिली में महसूस हो गया था मुझे खलील रहमान साहब, क्यों फैमिली के साथ ऐसे मामला ज़रा कम ही होते हैं। कोई मसला नहीं आलिया, आपका इंस्टाग्राम आपका है तो इंस्टाग्राम पे मेरे आईडी है काजी रज़ा 1, QAZA काजी RAZA रज़ा 1। ठीक है, वहाँ पर मुझे मैसेज करें, फ्री होकर आपको इंशाल्लाह जवाब देता हूँ, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ओके ठीक है खलील रहमान साहब, पहली बात है कि बात है साथ साथ में क्लियर भी करते जाऊँ। 12 रबी अव्वल, पता नहीं आप भी शायद मनाते हैं, 12 रबी अव्वल अहादीस के मुताबिक वफ़ात का दिन है। ठीक है, इसको 30 साल पहले 12 वफ़ात के नाम से जाना जाता था, फिर अपने शुगर में ना सारा काम शुरू हो गया, लिहाजा 12 रबी अव्वल को वफ़ात का दिन है। एनी हाउ वो साथ साथ में क्लियर करवा रहा हूँ, और लिहाजा रसूल जो हमें तालीम दी है हम उस पर अमल करेंगे तो जन्नत में जाएंगे। वेरी सिंपल तरीक़ाकार है। आगे चलते हैं जी। सिद्रा वहाँ मुझे मैसेज करें, वेलकम इंशाल्लाह। कुछ भी है पूछने, कभी पूछने में लाइव नहीं तो वहाँ पूछ सकते हैं। आप क्या पूछें? रात के टाइम 12-10 के बाद में कभी पढ़ सकते हैं। नफल इबादत 3 औकात ऐसे इसमें नहीं पढ़ सकते, उसके अलावा कभी भी पढ़ सकते हैं। वो 3 औकात आपके फजर से नमाज इशराक तक वो 1.25 घंटा होता है तकरीबन, जवाल का टाइम ज़ोहर के अज़ान से आधा घंटा पहले, असर से मगरिब के दरमियान। इसमें कोई भी नफल इबादत, नफल सजदा नहीं कर सकते। इसके अलावा कभी भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी परेशानियाँ इकट्ठी हो गई हुई हैं बेसिकली। देख होता क्या है कि हमारे ऊपर वबाल हमारी अपनी ही वजह से होता है बेसिकली। ठीक है, आप मुझे बताएं तो फिर मैं इंशाल्लाह गाइड करता हूँ। अगर जी अली चौधरी साहब, वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। फ़ातिमा, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग माई लाइव। मोहम्मद उस्मान काजी, वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू, वेलकम। आप भी फर्स्ट टाइम आए हैं उस्मान काजी मेरे ख्याल से जी। राजा शफीक, ओके जी। राजा शफीक, 20 साल पहले आपने सऊदी में आने के लिए 10,000 कर्ज लिया था। ठीक है, जो 6 माह बाद 16 वापस किया। ठीक है, सऊदीया से हैं। ठीक है, अल्लाह ताला आसानी करे, आप मुझे मैसेज कर लें जी। नबील आप कह रहे जी अगर ईशा की नमाज को लाजिम नहीं है नफल के पढ़ें। नहीं लाजमी नहीं है, नफल आपकी इस्तिताअत पे मेरे भाई, वो फ़र्ज़ में नहीं आती। असल चीज़ है जिसका हिसाब होगा नमाज में, वो फ़र्ज़ है। याद रखें इस बात को, फ़र्ज़, फ़राइज़, फजर के 2, ज़ोहर के 4, असर के 4, मगरिब के 3, इशा के 4, असल ये है। उसके साथ फिर आपकी आती है सुन्नत मौक़दा। ये 12 सुन्नतें हैं जिनके बारे में हदीस आया है कि अगर कोई इनका एहतमाम करेगा रूटीन से, इन सुन्नतों का,
तो जन्नत में घर की बिशारत है। और इसके साथ साथ जो फ़राइज़ में कोताही होगी किसी भी वजह से, ध्यान नहीं दिया, तेज़ी से पढ़ ली, कभी ध्यान कुछ भी है, उसकी कोताही को वो पूरा करेगी फ़राइज़ की। ठीक है, तो इनको एहतमाम से पढ़ा करें। अब ये तो हो गए फ़राइज़ और आपकी मौक़दा सुन्नतें। इसके अलावा जो भी बाकी हैं गैर मौक़दा या नफ़ल की शक्ल में है, वो आपकी इस्तात है। जैसे ज़ोहर के 4 सुन्नतें मौक़दा हैं, मैं आपको मौक़दा पहले गिनवा दूँ। फ़जर की 2 सुन्नतें मौक़दा हैं, आप गिने अपने हाथों पर सारे। आपकी ज़ोहर से फ़र्ज़ से पहले 4 सुन्नतें आपकी मौक़दा हैं और फ़र्ज़ के बाद 2 सुन्नतें मौक़दा हैं। कितनी हो गई? 8 हो गई हैं। 2 सुन्नतें मगरिब की फ़र्ज़ के बाद जो है कितनी होगी? 10 हो गई। 2 इशा की सुन्नतें 12। ये 12 आपकी मौक़दा हैं, जो हदीस के मुताबिक जो आप इनको एहतमाम करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका मेन काम हो जाएगा। असल हो गए फ़राइज़ और सुन्नतें मौक़दा हो गई ये वाली। इसके अलावा जो ऐड की हुई हैं, ज़ोहर की 2 नफ़ल, मगरिब के 2 नफ़ल, इशा के 2 नफ़ल, वितर से पहले 2 नफ़ल बाद में, ये ऐड किए हुए हैं। ये आपकी इस्तात है। पढ़ने पढ़ें, नहीं पढ़ने में 2 पढ़ने, 4 पढ़ने, जितना मर्ज़ी पढ़ें आप, इस्तात है, लाज़मी नहीं है। इसको रूटीन अगर बनाते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, उसमें मना नहीं है, लेकिन इसको हिस्सा मत समझें उसका। ये नफ़ल इबादत है आपकी। अच्छा, जी देखिए आलिया, मैं लाइव कॉल्स नहीं लेता यहाँ पर, वहाँ पर भी मैं कॉल नहीं करता। आप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज मुझे कर सकती हैं इंस्टाग्राम पर। ठीक है, तो मैं जैसे फ्री हूँगा यहाँ से, जब मैं फ्री होता हूँ तो फिर मैं उसका आंसर कर देता हूँ, तो उस टाइम पर बात होती है। ठीक है, तो उस आपको मिल गया है इंस्टाग्राम का आईडी काजी रज़ा 1, QAZI काजी RAZA रज़ा 1। जैसे है ना टिकटॉक का काजी रज़ा 2, वो काजी रज़ा 1 है। ठीक हो गया? इंशाल्लाह या जब यहाँ से फ्री होगा तो फिर वहाँ बात कर सकता हूँ। जी खैरुमान सर, वेलकम वाइया का। अल्लाह ताला से मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला मेरी परेशानियों को भी दूर करे, इल्म में इजाफ़ा करें। मुझे भी दुआओं की अशद ज़रूरत है। आप सब जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे लिए जब भी मेरा ख्याल है, मेरे लिए दुआ ज़रूर किया करें। जी शहबाज खानी साहब, वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वेलकम जी, वेलकम। देखिए कंडीशन अप्लाई है। ठीक है, कंडीशन देखना पड़ता है कि नमाज के टाइम पर ही इसको पढ़ना है। ठीक हो गया। अब सफ़र में है तो आप देखना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस आपका दूर है। अगर आप 3 दिन, ठीक है, आप कहीं पे जा रहे हैं सफ़र में, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ, तो अगर हम 3 दिन से पहले आ जाए तो कसर करेंगे कि 3 दिन के बाद तक आपने रहना, तो फिर नॉर्मल नमाज पढ़ेंगे जाते ही। अच्छा, आप ये तो 3 दिन के लिए थे, कसर कर रहे थे और फिर किसी वजह से आपको ज़्यादा दिन रहना पड़ गया, तो आप नॉर्मल नमाज स्टार्ट कर देंगे। अब सफ़र आपका तकरीबन 120 मील अगर आपकी मेन जो जहाँ रहते हैं वहाँ से दूर हो जाए, तो फिर आपकी नमाज जो कसर हो जाती है। आप जब भी सफ़र में हैं तो अपने जो 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे आप, ठीक है, वितर के 3 पढ़ेंगे आप और 2 फ़र्ज़ दूसरे पढ़ेंगे आप, सिर्फ पूरी नहीं पढ़ेंगे, तो वो कसर करेंगे। अब कसर के लिए भी अब किसी ऐसी जगह में बैठे हुए हैं कि जहाँ पर ट्रेन है, कुछ जगह नहीं है, कोई बस है, खड़े हुए हैं, कुछ भी ऐसी कंडीशन है, तो वहाँ तो आपको मुश्किल हो जाएगा। तो आप फिर उस हिसाब से फिर आप खड़े होके बैठ के जैसे अपने पढ़ने पढ़ लें। अल्लाह ताला कबूल करे। कंडीशन अप्लाई है। देखिए वो 1 घंटे का सफ़र है और 120 किलोमीटर से कुछ 100, कुछ 80, कुछ 120 डिफरेंट आ रहा है, तो इसको मैक्सिमम लेकर चलते हैं इसको हाँ मैक्सिमम लेकर निकलते हैं। तो आप अगर देखो, ये जो है ना, ये वाला जो सफ़र है, ये रूटीन का ऐसा है कि इतना वो बनता भी नहीं है, तो आप इसको नॉर्मल नमाज़ पढ़ा करें आप, ठीक है, अब नॉर्मल पढ़ें। हाँ, यहाँ से अबू धाबी जाते हैं जैसे दुबई या शारजा से 2 घंटे ज़्यादा और किलोमीटर भी ज़्यादा है, तो वो फिर उसमें चले जाता है कसर में। वो उसको कैलकुलेट कर लें आप, 120 मील को ना आप माइल्स जो है ना उसको कैलकुलेट कर लें, वही है काम जी। ब्रोकन हेड, आमीन आमीन आमीन, दुआओं की दरख्वास्त है। आपने नाम बताया था, मैं भूल गया हूँ, ब्रोकन हार्ट, मैं भूल गया हूँ नाम आपका। वो दूसरी डायरी पता नहीं कहाँ चली गई। ये दूसरी बात,
आपने आईडी अपनी लिखी ब्रोकन हार्ट की, क्या हो गया मसला? कोई ख़ास मसला इसलिए रखा है? जस्ट तो होता नहीं, कहीं ना कहीं बंदे से रिलेट ज़रूर करता है ये, बंदे का प्रोफाइल का नेम जो होता है ना। आमीन आमीन, थैंक यू वेरी मच अनाया, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जब भी कभी आप नमाज़ पढ़ें या कुछ करें, आपको मेरा ख्याल है फ़ौरन हमारे मेरी दुआ कर दिया करें, ये दुआ कर दिए कि अल्लाह ताला मेरी सारी जायज़ दुआओं को पूरा कर दे। देखिए फ़रहा जमाली, मैं सऊदी की बात नहीं करता, वो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, कुछ लोगों को गलतफहमी भी हो जाती है। अरबियों को आपने मोस्टली देखा होगा कि वो बस फ़र्ज़ पढ़ते हैं, उठ के निकल जाते हैं, फ़ौरन उठ के चले जाते हैं, ऐसा ही है। तो मुझे मोस्टली लोग पूछ रहे होते हैं कि जो अरबी लोग हैं सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ते हैं और फ़ौरन निकल जाते हैं, ये क्या है भाई? इसमें दो चीज़ें हैं, हमने देखा नहीं। नंबर वन का हदीस में आया है कि आप सुन्नतों को अफजल है घर पे पढ़ना, नवाफिल को घर पढ़ना मर्द के लिए अफजल है। तो हो सकता है उसने फ़र्ज़ पढ़े और जाके घर में नफल पढ़ा है और सुन्नत पढ़ा है, वो हमने तो नहीं देखा। नंबर टू, अगर वो खाली फ़र्ज़ पूरा करता और चला जाता है तो ठीक है ना, तो उसका उतना ही सवाब है जितना फ़राइज़ का था। आपने सुन्नतें ज़्यादा पढ़ी और आपने हदीस आप तक पहुंच गई है कि जो इन 12 सुन्नतों का जो मौक़िदा 12 सुन्नतें इनका एहतमाम करेगा जन्नत में घर की बशारत है। तो आप कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं ना फ़राइज़ से, तो आपको सवाब मिलेगा। फिर आपकी अगर कोई फ़राइज़ में कोताही होगी तो इससे पूरी होगी आपकी जो मौक़िदा सुन्नतें। अगर उस अरबी ने से फ़र्ज़ पढ़े घर जाके नहीं पढ़ा, फ़र्ज़ करते हैं, तो उसने फ़र्ज़ तक ही पढ़ा, उतना ही सवाब है। अगर उसमें कोई कोताही होगी, उसने सुन्नतें पढ़ी नहीं अगर, तो वो खुद उसके उसमें कम हो रहा है ना नेकियों में, तो हमें उसकी टेंशन लेनी ही नहीं किसी की भी। मैं अरबी की बात करता हूँ, मोस्टली उसकी मिसाल देते हैं उनकी। तो मुझे जहाँ तक ख्याल पड़ता है कि वो घर जाके पढ़ते हैं, शायद हमसे ज़्यादा वो इस हदीस पे अमल करते होंगे कि घर जाके सुन्नतें पढ़ें। हमने देखा तो नहीं ना, ये मसला है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ गए होंगे। देखिए सुन्नत जो है ये फ़राइज़ में नहीं है, मैं आपको पहली बात बता दूँ, जो फ़राइज़ है ना वो फ़र्ज़ है, उसकी माफ़ी नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई मौक़िदा सुन्नत नहीं पढ़ते, ये किस्म की नफल इबादत है, नहीं पढ़ते तो गुनाह नहीं है आप पर, लेकिन हदीस के मुताबिक उसके दर्जे इतने हैं कि हम उसको क्यों छोड़ें? सवाल तो क्यों छोड़ें? सवाल तो ये है ना, नेकियां तो हमें ज़्यादा चाहिए ना, तो छोड़ने का फिर सवाल नहीं पैदा होता। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रही हैं। हाँ जी, फ़ना देखिए आप तो फीमेल है, अच्छा सवाल है, फिर भी मेल फीमेल सबके लिए है। आप कहीं पर गए हैं, सपोज दूर था 120 माइल से दूर है, वल्लाह आलम, आपने वो कसरत करनी थी, आप पीछे लेडीज़ में गए हैं, डेफिनेटली यहाँ पर गल्फ में सब में आपको लेडीज़ पढ़ सकती है मस्जिद में जाके, साढ़े उन्होंने अकल नहीं आती, बाकी सारा ने अकल की है, तो वो पीछे नमाज़ पढ़ती हैं, आगे हमारे भाई पढ़ते हैं। अब वहाँ तो लोकल जमात हो रही है, अगर ज़ोहर तो 4 फ़र्ज़ हो रहे हैं, ठीक है। आपने 2 पढ़ के अपना सलाम फेर देना है, ठीक है। उसके साथ 2 कोई भी रकतें मिला के जमात के साथ आप अपना सलाम फेर लेंगे, आपको ज़रूरत नहीं पूरी कंप्लीट करने की, ठीक हो गया। अब 4 फ़र्ज़ हैं, उनके साथ आप पहले स्टार्ट में मिल गए तो 2 पढ़ के आप सलाम फेर लें, बैठ जाए, कोई मसला नहीं है। कुछ लोग शर्म के कारण कि मैं बीच में बैठा रहूँगा, तो फिर डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो अगर आप आखिरी रकत में पहुंचे तो एक और रकत करें, 2 हो जाएंगी आपकी, कसर 2 की ही है। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ दुआ को पूरा करें। जी फरहा जी, उस्मान भट्टी कैसे हैं? फर्स्ट टाइम आए हैं, वेलकम जी। सब ऐसे नहीं, वेलकम। फ़ाह जमाली सुन्नत सब कितने हैं? 12 अभी मैंने गिनवाए थे। फजर की 2 सुनते, ये मौक़िदा हैं, और ज़ोहर की 4 और 2, मगरिब की 2, इशा की 2, बस। इशा की नमाज़ को समझें, इतना बोझ मत अपने ऊपर डालें 17 रकतों का। मैं आपको नफल पढ़ने से मना नहीं कर रहा, पहली बात, क्योंकि मैं क्यों मना करूँगा? मैं पागल हूँ मैं आपको मना करूँ कि आप नफल ना पढ़ें?
नफल पढ़ेंगे तो ज़्यादा सवाब होएगा ना, उसमें रोक नहीं सकता। लेकिन असल आपकी नमाज 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 3 वितर है। उसके साथ कोई नफल ऐड करते हैं तो आपकी इस्तिताअत है, ठीक है। लेकिन अगर आप 4 2 3 करते हैं आपका काम हो गया, मकसद पूरा हो गया। वो बंदे की इस्तिताअत है, फिर जितनी नेकियां इकट्ठी करनी है, कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा सवाल है नबील आपका। 120 के बाद आप हो गए हैं तो आप कसर करेंगे, ठीक है। जब वापस आ रहे हैं तो रास्ते में अगर कहीं पड़ रहे हैं तो वो देखने उसको कैलकुलेट कर लें। घर से इतना दूर है तो फिर कसर है। अगर आप वापस आ रहे हैं और रास्ते में आपको नमाज मिल रही है और किलोमीटर कम हो गए हैं, माइल्स कम हो गए हैं अगर, तो आप वहाँ पूरी नमाज पढ़ लेना। अपने डेस्टिनेशन अपनी जगह से 120 किलोमीटर दूर होते हैं या 100 किलोमीटर, कुछ 80 कहते हैं, 120 ले लें आप, उससे दूर होते हैं तो फिर आप कसर करेंगे। तो उससे वापस आप आ रहे हैं तो फिर तो नज़दीक आ रहे हैं ना, फिर तो कम होते जा रहे हैं, तो आप पूरी पढ़ लें। जी सिकंदर सऊदी वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वेलकम। मेरा वो वहीं रह गया, मैंने जो कुरान का तर्जुमा आपको ना सूरत निसा का ख़ास थी बहुत, वो पहले सुन ले फिर मैं आपके मैसेजेस देखता हूँ। ये आयत नंबर 97 है सूरत निसा की। जिन लोगों को इस हालत में फरिश्ते जान कब्ज़ करते हैं कि वो जान बूझकर काफरों में रहकर नॉन मुस्लिम कंट्री में रहकर अपनी जानों पर जुल्म करते रहे हों, तो फरिश्ते पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे। वो कहते हैं हम ज़मीन में कमज़ोर थे। तब फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह की ज़मीन वसी ना थी कि तुम इसमें हिजरत कर जाते। चुनांचे यही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। जी अब बात को समझिए। इसको वितर एक ही है या 3? जी इसके अंदर वितर 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, लेकिन ज़्यादा रुझान 3 की तरफ है, ठीक है जी। जी इसके अंदर साहब आपने 2 रकत पढ़ के सलाम फेरना है, 1 रकत पढ़ के सलाम फेरना है। दूसरा तरीका 3 दफ़ा खड़े होंगे और आखिरी दफ़ा एक तशहुद करेंगे। ये वितर का तरीका है। वितर को मगरिब से मुशाबत नहीं करना। बस दोबारा मैं इस आयत को आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इसको समझें आप। ये जो हमारे बाहर रहते हैं ना यूरोप में लोग, हमारे मुसलमान भाई, उनके बारे में ये आया हुआ है। जी 2 फ़र्ज़ पढ़ने। कसर का मतलब ये कि उसको शॉर्ट कर दिया अपने। जो भी जैसे 3 वितर है ना, 3 फ़र्ज़ है ना मगरिब के, वो 3 ही पढ़ेंगे आप। आपके जो फजर के 2 फ़र्ज़ हैं 2 फ़र्ज़ ही पढ़ेंगे। ज़ोहर के आपके 4 फ़र्ज़ 2 हो जाएंगे। असर के 2 फ़र्ज़ हैं, 4 फ़र्ज़ हैं, वो 2 हो जाएंगे। इशा के 4 फ़र्ज़ हैं, 2 हो जाएंगे, ठीक है जी। और जिस भी रकत में आप उस मस्जिद में इमाम के साथ मिलते हैं, जिस भी रकत में, तो आपने 2 पूरी करेंगे आप, 2 रकतें, उसके बाद सलाम फेर लेंगे। और अगर जमात हो गई है, अकेले हैं, तो फिर 2 पढ़ लें। बिल्कुल उसके लिए बाकायदा मुँह से नीयत नहीं है, आपको पता है ना, नमाज की बाकायदा मुँह से नीयत नहीं, दिल में इरादे का नाम है कि आप कसर नमाज पढ़ने लगे। जिन लोगों की इस हालत में फरिश्ते जान कब्ज़ करते हैं कि वो जानबूझकर काफरों में रहकर अपनी जानों पर जुल्म करते रहे हों, तो फरिश्ते पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे। वो कहते हैं हम ज़मीन में कमज़ोर थे। तब फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह की ज़मीन वसी ना थी कि तुम इसमें हिजरत कर जाते। चुनांचे यही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है, ठीक है जी। हनीन वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वेलकम जी, वेलकम। इन लोगों के बारे में उम्मीद है कि अल्लाह उन्हें माफ़ कर देगा, मगर वो मर्द, औरतें और बच्चे जो वाकई बेबस हों और वो उस जगह से निकलने का कोई वसीला और कोई रास्ता नहीं पाते, उन लोगों के बारे में उम्मीद है कि अल्लाह उन्हें माफ़ कर देगा। और अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला, नहायत बख्शने वाला है। और जो शख्स अल्लाह की राह में हिजरत करे वो ज़मीन में पनाह लेने के लिए बहुत जगह और गुंजाइश पाएगा।
और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करने की खातिर अपने घर से निकले, फिर उसे रास्ते मौत आ जाए, तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे वाजिब हो गया, और अल्लाह नहायत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। हाँ जी, आप कसर के बारे में पूछे थे, ये कुरान में यहीं पे जिक्र आ गया। और जब तुम ज़मीन में सफ़र कर रहे हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, अगर तुम्हें डर हो कि काफिर हमला करके तुम्हें फितने में डाल देंगे तो तुम नमाज कसर अदा करो, बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। ठीक है जी। तो जहाँ पे नॉन मुस्लिम ज़्यादा रह रहे हो आप उनके दरमियान मत रहें, मना किया गया। सिर्फ एक कंडीशन है कि आप अपनी फैमिली के साथ रहें, और वहाँ लोगों को अगर तबलीग कर रहे हैं, दीन की आगाही दे रहे हैं, तो फिर एक कंडीशन है, वरना काफिरों के झुरमुट में नहीं रहना, क्योंकि चाहते ना चाहते हुए आप उनके जो शिरकिया कुछ उनकी रस्में हैं, उनके कुछ दिन हैं, उनमें आप इन्वॉल्व हो जाओगे, शिरक में इन्वॉल्व हो जाओगे। बचने के लिए कहा गया। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वितर है दुआ आखिर रकत में कोई दुआ पढ़ना, वितर है, वितर में दुआ आखिर रकत में कोई दुआ पढ़ना है? नहीं जी। जी फरहाद जमाली, जब वितर पढ़ते हैं उसकी एक पढ़ रहे हैं तो उसी में आ जाएगा। आपने फातिहा पढ़ी हो, कोई सूरत पढ़ी हो, उसके बाद आप पढ़ेंगे। और आपने 3 वितर हैं तो आपकी तीसरी रकत में आप फातिहा और सूरत के बाद आप पढ़ेंगे। तो ठीक है, वितर जो कुनूत वितर है वो अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका नहीं है, दूसरी दुआ है। ठीक है जी, वो आपको इस्लाम 360 से मिल जाएगी। अभी हुई क्या क्लास? जी मैं आ गया था जल्दी से, 8:30 से 9:15 बजे स्टार्ट किया। जी, बस आज जल्दी आ गया था, जल्दी मैंने ना। हाँ जी, दुआएं वो स्टार्ट में वो एज़ यूजुअल मैं करता ही हूँ कि नाम अल्लाह का पहले ले लेते हैं। मुश्किल नहीं है, शायद जाते हुए भी मैं करूँ, अगर ज़िंदगी रही, सेहत रही तो इंशाअल्लाह शामिल हो जाएं। अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ दुआओं को कबूल करे। जी नबील, वही मैंने अभी बताया था, शायद आप लेट आए हैं, कि अगर आप 3 दिन के लिए अपने घर से निकलते हैं और इतना दूर आप चले जाते हैं, 120 किलोमीटर कहने चले, आप निकल जाते हैं आगे जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो आपको पता है अपने 3 दिन रहना है रिश्तेदार घर में, दोस्त के घर में, या जिस काम के लिए गए हैं, और 3 दिन से पहले आप वापस आ जाएंगे अपने घर, तब आप कसर करेंगे। वहाँ जितनी नमाजें कसर करेंगे, 2-2 पढ़ेंगे आप फ़र्ज़। ठीक है, अगर आपने 3 दिन से ज़्यादा का इरादा कन्फर्म पहले से नियत करके जा रहे हैं कि ज़्यादा दिन रहना है, फिर आप जाते ही नॉर्मल नमाज पूरी पढ़ेंगे, फ़र्ज़ और सुन्नतें। अगर आप निकले थे 3 दिन के लिए और आपने पहले वापस आना था, आप कसर पढ़े थे, आखिरी दिन किसी वजह से आपको फ़ैसला हो कि नहीं अब 3 दिन से मैं ज़्यादा रहूँगा, 4, 5, 6, 8, 10 दिन, तो आप तभी से नॉर्मल नमाज स्टार्ट कर दें। जी खलील रहमान साहब, ये जो हम जो हमें बचपन से सिखाया गया ना दुआए कनूत हमें, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नउमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व नगफिरुका व नखला व नतुकमिन, ये नहीं है। ठीक है, जो कनूत वितर है ना, उसकी जो असल दुआ है ना, जो वितर में पढ़नी है, वो है अल्लाहुम्मा हदीना फ़ीमन हदैत व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत। तो ये पूरी एक दुआ है, ये इस्लाम 360 में देखेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर में ना दुआओं में जाएंगे तो कनूत वितर आपको मिलेगा। कनूत वितर ये असल दुआ है हदीस के मुताबिक, जो हमने वितर में पढ़नी है। ठीक हो गया जी। अल्लाह मेरा नस्ताइन नहीं है, तो जब तक याद नहीं होती देखे पढ़ लिया करें, नमाज में कोई मसला नहीं है। जी अखिलामा से ये वाली है। ठीक है, अल्लाह महदीना फ़ीमन हदैत, ये पढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये एक मैंने आपकी बात ठीक है, आप बात को अब समझें। कुरान में जो आया है कि आपने नॉन मुस्लिम के झुरमट में नहीं रहना, जहाँ ज़्यादा कम्युनिटी नॉन मुस्लिम की है, वो कंट्री भी हो सकती है, वो आपका एरिया भी हो सकता है।
बात को समझें। अब इंडिया में 1.5 अरब आबादी है, मोस्टली हिंदू हैं, पता नहीं वहाँ पे 80 अरब तकरीबन, 20 करोड़ आपके सिख हैं, 18-20 आपके मुसलमान हैं, तो बाकी तो 80 करोड़ आपके हिंदू हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि देखिए ये अब बंदे पर है ना, ये तो हुक्म आ गया अभी हमें, ये बंदे पर है कि वो उसका भाई घर है वहाँ पर, सारे हिंदू हैं दाएं बाएं, क्रिश्चियंस हैं, तो अब उस पर है कि वो उसको बेचता है और दूसरी जगह ले लेता है, मुसलमान जहाँ ज़्यादा कम्युनिटी है। अभी ये फिर मेहनत है ना, फिर कोशिश है ना, फिर उसमें नुकसान भी हो सकता है कि वहाँ जो जगह बेची वो कम बेची, आगे महंगी मिली, या आगे यहाँ दो एक केनाल था वहाँ पर हो सकता 10 मरले आपको मिले, छोटा मिले। तो यही तो कुर्बानी है जो ज़िंदगी में हम इस मुसाफिर खाने में देनी है हमने। इससे लगाएंगे दिल तो फिर तो ये तो छोड़ेगा नहीं हमें। ओके, तो इसलिए जहाँ पे कम्युनिटी ज़्यादा हिंदुओं के वहाँ से निकल जाएं और मुसलमान कम्युनिटी में चले जाएं, ईमान को बचाएं ज़रा, ताकि अजाने उजाने भी आपको आती रही। मेरी बात समझिए। मैंने बताया 3 दिन से पहले आएंगे, आना है तो कसर है। अगर जाते ही आपका इरादा है कि मैं 3 दिन से ज़्यादा मुल्क जा रहा हूँ, तो फिर तो आपकी सीधी सीधी नॉर्मल नमाज है। 3 दिन को समझें। थैंक यू फॉर शेयरिंग आनंद जी। ठीक है जी, अब समझ गई बात। मैं बार बार कह रहा हूँ 3 दिन आपसे लेट आई हूँ, 3 दिन से पहले अगर आपका इरादा है वापस कहीं भी जाने का, तो आप कसर करेंगे। तकरीबन 120 किलोमीटर से ज़्यादा हो तो, इतना दूर हो तो, अगर इससे कम है तो फिर तो नहीं कसर आएगा आपका। फिर आप 3 दिन से पहले, आपकी नीयत है पहले ही से जाने से पहले कि आपने वापस आना है, तब आप कसर ही पाँव पड़ेंगे। और अगर 3 दिन से ज़्यादा का इरादा है दूर जाने का, तो फिर आप जाते ही नॉर्मल नमाज पढ़ेंगे। अगर आप 3 दिन से आपका इरादा था लेकिन किसी वजह से आप ज़्यादा रहना पड़ गया, आप नॉर्मल नमाज शुरू कर दें। जितनी 1 2 3 दिन कसर पड़ी, कसर होगी। जब आपका इरादा हो गया नहीं ज़्यादा दिन होंगे 3 दिन से ज़्यादा, तो फिर आप अपनी नॉर्मल नमाज शुरू कर दें। ठीक हो गया जी, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं सूरह निसा की 117 नंबर भी आयत आपको सुनाऊंगा। हाँ जी, बड़ी कीमती है, आज मैंने पढ़ी है। जी हाँ जी, जो मैं आपके सामने पीछे पढ़ा रहता हूँ ना, गांव छोड़कर कैसे जाए, ज़मीन है मज़ार भी। फ़ाना में समझा नहीं आपकी बात, आप नाम अपना पहले बताएं मुझे, आप असल नाम क्या आपका? गांव छोड़कर कैसे जाएं, ज़मीन है मज़ार भी। ज़मीन भी और मज़ार भी कोई बनाया हुआ है, वो थोड़ा मुझे बताएं ना उसके बारे में, मज़ार किस टाइप का है। मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि अगर तो आप गांव में किसी ऐसी जगह रहते हैं कि दाएं बाएं सारे ही हिंदू हैं या नॉन मुस्लिम हैं, कोई भी, तो फिर आपको वहाँ से निकलना होगा ना। मेहनत यही तो है, यही तो कोशिश है। हिजरत किस लिए? मक्का में जब सहाबा को तंग करना शुरू कर दिया मक्का वालों ने, मुशरिकीन मक्का ने, तो उन्होंने क्या किया था, क्या मिसाल दी? हिजरत करके कहाँ गए थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हिजरत करके कहाँ गए? रहते पैदा हुए थे वहाँ पर, उनके लिए क्या मुश्किल था? बशर थे, अफजल बशर थे, अल्लाह ताला उनके लिए सबक बनाया था। लेकिन हमारे लिए हमें सबक दिया गया है कि आप ऐसी जगह पे अपना ईमान नहीं बचा सकते थे। उनको मुश्किल होती थी, तकलीफ़ें आए दिन लोगों सहाबियों को देते थे, बहुत मुश्किल होगी। 10 साल तक तकलीफ़ उठाई, छुप छुप के दिन की तबलीग हुई शुरू में। तो फिर हुक्म हुआ हिजरत कर जाओ मदीने की तरफ, फिर हिजरत की। बात समझ आई आपको? हिजरत की कि नहीं की? कितने साहबियों ने अपने घरों को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? वहाँ पे अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ा, जो मुसलमान नहीं हो रहे थे उनको भी छोड़ दिया, जो नहीं जाना चाह रहे थे अकेले गए वहाँ पर। और कई ऐसे साहबा थे जो अपने बीवी बच्चों की ज़िद की वजह से वो नहीं जा पाए, उनके साथ ही रहे उसी मक्का में। और जब वो मदीना आए तो इतना गुस्सा उनको अपने बच्चों पर, बीवियों पर आया कि तुम लोगों की वजह से मैं दीन में कितना पीछे रह गया, कितना कुछ लोग आगे सीख के गए। सही है, बात को समझे। अभी अनिल में आपका ये समझा नहीं मैसेज। वद मनिया एक मनहा
ज़्यादा रहते हैं सफ़र में हैं। हाँ 2 महीना कह रहे हैं उसको, 2 महीना 1 महीना ज़्यादा रहते हैं सफ़र में हैं। मैं समझा नहीं, दोबारा समझाएं। 3 दिन से ज़्यादा जो होगा नॉर्मल नमाज वहाँ शुरू कर देंगे आप जाते ही, अगर कहीं भी आपने 3 दिन से ज़्यादा रहना है, नहीं तो पजल हो जाऊंगा इसके बाद में। अच्छा जी, मैं आपको सुना दूं जो मैं हमेशा कहता हूँ ना शिर्क के बारे में, शिर्क के बारे में कि अल्लाह शिर्क नहीं माफ़ करेगा। अल्लाह ताला अपने साथ किसी की शराकत एसोसिएशन नहीं माफ़ करेगा। उसकी मुझे आयत वो आगे पीछे होती भूल जाते हैं ना हम लोग, रेफरेंस सूरह निसा की 116 नंबर आयत सुने अब आप। बेशक अल्लाह ये गुनाह हरगिज़ नहीं बख्शता कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और वो इसके सिवा जिसे चाहे माफ़ कर देता है। यानी कि कोई भी गुनाह किया है उसको माफ़ कर देगा अल्लाह ताला, उसके हाथ में। शिर्क नहीं माफ़ करेगा, जन्नत नहीं देगा अगर शिर्क है। और जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है तो वो यकीनन बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा है। वो लोग अल्लाह को छोड़कर देवियों को पुकारते हैं। अंडरस्टैंड? वो लोग अल्लाह को छोड़कर देवियों को पुकारते हैं, और दरअसल वो सरकश शैतान ही को पुकारते हैं। ये देवियों की शक्ल में पीछे, और ये भूतों की शक्ल में पीछे शैतान बैठा होता है, जो आपको बुत जो है ना बहुत अच्छे लग रहे होते हैं जिनको भी। और हमारे मज़ारों पर जो कब्र पे जाते हैं और सजदा वगैरह करते हैं ना, उनको जाके वो शैतान होते हैं वहाँ पर पीछे जो सजदा करवाते हैं। समझ आई बात की? ये जो आस्थानों पर और कब्रों पर जाके जो सजदा करते हैं, कुरान पढ़ रहे होते हैं वहाँ बैठकर, चादरें चढ़ा रहे होते हैं, फूल फेंक रहे होते हैं, अर्के गुलाब उस पर फेंक रहे होते हैं, ठीक है, कवालियाँ हो रही होती हैं। अल्लाह ताला बचाए। अल्लाह ने उस पर लानत की है और उसने कहा कि मैं तेरे बंदों में से, यानी शैतान की बात हो रही है, बंदों में से एक मुकर्रर हिस्सा ज़रूर लेकर रहूँगा, और मैं उन्हें गुमराह करूँगा और उन्हें उम्मीदें दिलाऊँगा, और मैं उन्हें हुक्म दूँगा तो वो जानवरों के कान चीरेंगे, और मैं उन्हें हुक्म दूँगा तो वो अल्लाह की बनावट में रद्दो बदल करेंगे। मीन्स आईब्रोज़ का, दांतों में फासला, टैटू बनाना, मोटे होंठ करना, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। अल्लाह ताला की बनावट को बदलते हैं। सख्त लानत की गई है उन पर, टैटू बनाने वाले और बनवाने वालों पर, किसी किस्म का भी हो। और जो शख्स अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना दोस्त बना ले तो वो यकीनन खुले नुकसान में जा पड़ा। शैतान लोगों से वादा करता है और उन्हें उम्मीदें दिलाता है, मगर शैतान के सारे वादे फ़रेब के सिवा कुछ नहीं। इन लोगों का ठिकाना जहन्नुम है और वो इससे छुटकारे की कोई सूरत ना पाएंगे। जी, ये आयत आप याद रख लें, सूरत निसा की 116 से लेकर 121 तक। ठीक हो गया जी। शिर्क के बारे में 116 से लेकर 121 तक। और जो काफरों के बारे में ना, उनके जुर्मट में मत रहें, वो है 96 है आपका, ठीक है। सूरत निसा में ही 96 है, सॉरी 97 है आपकी। जिन लोगों की इस हालत में फरिश्ते जान कब्ज़ करते हैं कि वो जानबूझकर काफिरों में रहकर अपनी जानों पर जुल्म करते रहे हों, तो फरिश्ते पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे? वो कहते हैं हम ज़मीन में कमज़ोर थे। तब फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह की ज़मीन वसीना थी तो कि तुम इसमें हिजरत कर जाते। चुनांचे यही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। वो जाने अनजाने में शिर्क कर बैठेंगे, इसलिए जहन्नुम में उनको। ठीक हो गया? किसी को रेफरेंस देना हो तो ये रेफरेंस है शिर्क के बारे में। एजाज़ साहब रहमतुल्लाह वबरकातुहू, वेलकम। अच्छा जी, शिर्क के बारे में सवाल जवाब हुआ, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सवाल, शिर्क किसे कहते हैं? जवाब, अल्लाह ताला की ज़ात, इसकी सिफ़तों, इसके कामों या इबादत में किसी को शरीक मानना शिर्क कहलाता है। अल्लाह के नाम में किसी को शरीक करने का मतलब ये है कि मखलूक में से किसी को ये नाम दे देना कि ये राज़िक है, ये बिगड़ी बनाने वाला है, ये औलाद देने वाला है, ये दाता गंज बख्श है, ठीक है, ये फरीद गंज बख्श है। ऐसे नाम देना जो कि अल्लाह के लिए हैं, या इस नाम में कुछ तब्दीली करके किसी का नाम रख देना। जैसे मुशरिकीन मक्का ने अपने एक बुत का नाम लात रखा था,
जो लफ्ज़ अल्लाह की तब्दील शुदा शक्ल थी। अल्लाह ताला की सिफ़ात में किसी को शरीक करने का मतलब ये है कि सिफ़ात इलाही में से कोई सिफ़त मखलूक के नाम कर दी जाए, जैसे राज़िक, खालिक और समी और बसीर, सुनने वाला। आप कहते हैं ना जी, हमारे कुछ भाई बहन कि बाबा जी ज़िंदा हैं, सब सुनते हैं, हमारी दुआओं को सुनते हैं, कहते हैं ना, ये तो ताकत अल्लाह की है, क्योंकि उसको ना ऊँग आती है ना नींद आती है। हमारे बाबा तो सो गए हैं, ज़िंदगी में भी सोते थे, कब्र में तो बिल्कुल ही सो गए हैं, आलम बरज़ख में रूह है, तो वो हाज़िर नाज़िर कैसे हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं। अब किसी मखलूक के बारे में ये कहना कि ये भी रिस्क देने वाला, बात को समझें ताकि आप क्लियर हो जाए। ये मैं रोज़ आके सवाल का जवाब दूंगा ताकि रोज़ हमारा ये रिफ़्रेश हो। शिरक हुआ तो जन्नत नहीं मिलनी भाई, बाकी हो जाएंगे मामले, जन्नत नहीं मिलेगी। औलाद देने वाला और हर जगह सुनने और जानने वाला। आप कहते हैं ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, सलाम पढ़ते हैं ना आप क्या कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह सुनते हैं, मौजूद हैं, सुनते हैं, जानते हैं। यहाँ क्या बात हो रही है। अब किसी मखलूक के बारे में ये कहना, मखलूक तो है ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये भी रिस्क देने वाला, औलाद देने वाला और हर जगह सुनने और जानने वाला है, तो ये इसको अल्लाह की सिफ़ात में शरीक करना है। उन समझ आइए जो मैं पिटता था ना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप कुछ नहीं मांग सकते, वो जब ज़िंदा थे दुआ करा सकते थे, अफसल थे बशर। जब वो फौत हो चुके हैं तो अपनी कब्र में ज़िंदा हैं, किस कैफियत में हमें नहीं पता। वो ना सुनते हैं दुनिया में, ना जानते हैं कोई चीज़, ना हम उनसे कुछ मांग सकते हैं, ना वो कोई हमारी किसी चीज़ की दुआ को पूरा कर सकते हैं। समझ आई बात की। ना वो हाजिर हैं और नाजिर हैं दुनिया में इस वक्त। क़यामत वाले दिन शिफात नसीब होगी इंशाअल्लाह। अब भी आपकी बात नहीं सुन पाते, नहीं सुन सकते, क्योंकि दुनिया का जो क्राइटेरिया है, फार्मूला है, वो ये है कि अल्लाह ताला ही दुनिया को और पूरी कायनात को चलाने वाला है, वो ज़िंदा है, उससे हमने मांगना है, वो रिज़्क़ देगा, वो औलाद देगा, वो हर जगह पे है, वो उस जानने वाला है। तो ये अल्लाह की सिफ़ातें आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दे सकते। आप या रसूलुल्लाह मदद नहीं कह सकते, आप या अली मदद नहीं कह सकते, वो हमारी मदद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर आपका यकीन है कि वो कर सकते हैं तो आप शिर्क कर रहे हैं, और शिर्क में माफ़ी नहीं है। ईसाई यही कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, और उनमें ताकत दे दी उन्होंने, और उनके मौजूद हैं। अब वो कहते हैं हमने जो गुनाह किया उनके सब वो अपने सब ले लेते हैं, गुनाह तुसी कर दियो सर ओ ले लें हैं। शाबाश, कमाल है, ईजी कम। गुनाह तुसी करो, जिना तुसी करो, सूद तुसी लो, फ्रॉडिंग तुसी करो। ईसाइयों की बात कर रहा हूँ भाइयों की, और आप डाल देते हो ईसा अलैहिस्सलाम पर। क्यों? ये ऐसा कोई मामला नहीं है माज़रत के साथ। इसी तरह हमारे मुसलमान भैया अली मदद, भाई अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मदद आप कैसे ले सकते हो? वो बशर थे, नो डाउट। दर्जात अशरा मुबशरा में जन्नत की बशारत है, अहले बैत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न हैं, डेफिनेटली उनके दर्जे, नो डाउट। ये भी एक बहुत बड़ा फितना है, क्यों नहीं आपको अहले बैत से प्यार नहीं है? ये तो सवाल ही गलत है। किस मुसलमान को अहले बैत से प्यार नहीं है? बताएं किसको, किसको नहीं है? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये तो सवाल ही गलत हो गया ना। अब बात आ गई कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु बशर तो थे, खाते पीते, औलाद होती थी, शादी की उन्होंने, वफात हुए, शहीद हुए, खून क्यों निकला उनका? फिर लोगों को दिखाने के लिए डमी था खून क्या? अगर वो बशर नहीं मानते, आप ताकतें सारी उनमें, मदद मांगते ना आप उनको, जिंदा थे तभी मांगते होंगे, अब फोत हो गए तभी मांगते हैं। या अली मदद क्यों कहते हैं? आप मांगते हैं या अली, ए अली, ए अली, या अली तो इसलिए कहते हैं कि ए अली, ए अली का मतलब है जिंदा किसी को पुकारना, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो आप कहते हैं मदद, किस चीज़ के लिए मदद मांग रहे हैं आप उनसे? किस चीज़ के लिए? औलाद चाहिए तो समझ में आता नहीं, औलाद कौन देगा, देने वाला कौन है? औलाद समझ में बात नहीं आती। औलाद होने लगी है आपकी, या अली मदद, खैर करी या अल्लाह, या अली मदद, बेड़ा पार करी। बात कई भाइयों को सख्त लगे, हो सकता है,
हो सकता है, इख्तलाफ भी हो सकता है, बहस कोई नहीं है, मेरा अपना मौका पर बयान कर रहा हूँ, रेफरेंस लॉजिक के साथ समझाऊंगा आपको, मैं लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करूंगा कि अल्लाह ताला को मौका दे, आप बदल जाएं, समझ जाएं, जैसे हमें तौफीक, हमें अल्लाह ताला ने हम पे रहम किया। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु, आपके या अली मदद औलाद के लिए, औलाद नहीं है, औलाद किसने देनी है? अल्लाह ने देनी है भाई, देने वाला वो है, क्योंकि अली रज़ियल्लाहु अन्हु खुद पैदा हुए थे अपने माँ के पेट से, वो खुद, उनको खुराक चाहिए थी माँ के पेट में, अल्लाह ताला ने ज़रिया बनाया माँ। जब पैदा हुए तो माँ उनको अपना दूध पिलाया करती होंगी, जो खुद मोहताज थे अपनी खुराक के लिए, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते ना। खुद दूसरों को कैसे दे सकते हैं, कैसे ताकत आ सकती है? जिंदा थे तो दुआ करते होंगे, अल्लाह के वली थे तो अल्लाह ताला उनकी दुआ भी सुनता होगा जब जिंदा थे, हम मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन जब फौत हो गए, शहीद हो गया, आप कहते हैं शहीद हो गए, खंजर मारा, शहीद किया, खून निकला, शहादत के रुतबे पे, तो खून क्यों निकला? बशर थे, अगर वो मदद करने वाले होते किसी की, तो पहले तो अपना ही जो खंजर लगा था उनको, तो उसको बंद कर लेते और पढ़ के ऐसे हाथ फेरते, अपने लुआब लगा लेते, तो उनको बंद हो जाता। यहाँ पे अपनी मदद आप कर लेते, बंद कर लेते। लॉजिकल बात कर रहा हूं ना, वो आप मांग रहे हैं उनसे, बच्चा पूरा मांग रहे हैं, साबित रिस्क मांग रहे हैं, या जो परेशानी आपको है, उठते बैठते आप कह रहे हैं या अली मदद। तो उनके जो अपने शहीद हो रहे थे, जब अपना खंजर लगा, तो उनको ये भी नहीं था कि कोई बंदा आ रहा है शहीद करने और वो खुशी से कह रहे हैं कि नो प्रॉब्लम, मैं नमाज पढ़ूंगा, आ जाओ मारो मुझे। व्हाट इज दिस? उनको अपना पता नहीं था, उनको इल्म ही था। आप कहते हैं गायब का इल्म, उनको गायब का इल्म नहीं था कि अभी एक बंदा आएगा मुनाफिक, को मुझे खंजर मारेगा, मुझे शहीद कर देगा। तो कौन चाहता है इस तरह की मौत अचानक से? कौन? अचानक ही होगा ना, अगर पता होगा तो आगे पीछे ना हो थे। बात को समझे, वो अपना जख्म बंद नहीं कर सकी, कई गजबों में उनके लगी हैं, उनको चोटें, बंद नहीं किया। गजवा ओहद के दिन क्या हुआ था? झंडा देना था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी साहबी के हाथ में, सारे शौक में थे आज किसके हाथ में झंडा जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि अली कहाँ है? रज़ियल्लाहु अन्हु कहा कि वो तो अपने खैमे में है। क्यों? जो उनको आज शोबे चश्म, जो आंखों की तकलीफ बीमारी वो लगी थी, वो टेम्परेरी होती है, इस वजह से। तो रसूल ने बोला, वो आए, अपना लुआब लगाया, शिफा हो गई। रसूल जिंदा थे, लुआब लगाया, शिफा हो गई। अपने पीछे से भी रसूल नमाज पढ़ते हुए अपने पीछे भी सब देख लिया करते थे, मौजज़ा था। वुज़ू के पानी में हाथ डाला तो पानी जो है कितना हो गया, खाने में किया तो कितने लोगों के लिए खाना हो गया, मौजज़ा था ना। अब आपको नज़र आता है कोई रसूल का मौजज़ा? आपको मक्का वालों ने कहा कोई निशानी दिखाएं, आपने चांद की तरफ इशारा किया, 2 टोटे हो गए, 2 टुकड़े कर दिए। मौजज़ा, चांद के 2 टुकड़े अल्लाह की मदद से। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मदद से मुर्दों को जिंदा करते थे, कोड़ियों को ठीक करते थे, और जिनको कोड़ होता था, वो जो फुलबेरी जिसको कहते हैं, नहीं कोड़ कुछ और होता, फुलबेरी जो होती है ना, वो जो पिंक पिंक आ जाती है, स्किन को ठीक करते थे वो, वल्लाह। तो जब जिंदा थे तो सारे मौज़ात थे, अब फोत हो गए तो कहाँ है मौज़ात? नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो फोत हुए थे, बाकायदा जनाजा पड़ा, उनको दफनाया गया है। आज आप जो उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, मदीना में जाते हैं, तो वहाँ क्या कहते हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक वहाँ पर अंदर है, कोई वहाँ तक नहीं जा सकता, खास लोग जाते हैं। क्यों कहते हैं कब्र मुबारक? जिंदा है तो उनको जिंदा को अपने दफन कर दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है तो उनको दफन कर दिया आपने कब्र में।
क्यों नहीं समझ आती बात की? पढ़ना पड़ेगा भाई। अल्लाह अकबर। जी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगते हैं, नहीं मांगनी चाहिए, अल्लाह से मांग, अल्लाह ताला शायद से ज़्यादा करीब है। देखिए ना, वही ना सईद में, यही तो आपको समझा रहा हूँ और सब भाइयों को यही समझा रहा हूँ जो आपके, मुझे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बहुत कामयाबी मिली है। अच्छा, उनके वसीले से, वसीला तो आप जब आपने पढ़ी है दुआ, जब अजान होती है उसके बाद, वसीला कब मिलेगा? पढ़ो तो सही मेरे भाई। वसीले से वसीला कब मिलेगा? क़यामत वाले दिन शहजादे। अल्लाह के बाद या नबी मदद, अभी आपने मदद मांग ली, या नबी मदद आप ही है ना, आप सामने आ गए, बहुत कम है लेकिन आप कहते हैं या रसूल से मदद। बात तो वही आ गई ना, मदद मांग रहे, किस चीज़ की मदद मांग रहे हैं? किस चीज़ की मदद मांग रहे हैं आप रसूल से? बताएं मुझे किस चीज़ की। आपको रिस्क चाहिए था ना, बहुत कामयाबी हो गई है ना, बड़ा पैसा आ गया ना आपके पास। सपोज मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो ये जो पैसा आया आपके पास, रिस्क आया, किसने दिया आपको? दिल में कभी आवाज़ आई कि राज़िक कौन है? कुरान कभी पढ़ा है तर्जुमे से? राज़िक कौन है? रिस्क कौन देता है? अल्लाह ताला ने अपनी जो ये ख़ासियत है ना, जो अल्लाह ताला की ख़ास सिफ़ात हैं, जो अल्लाह ताला ने इसमें किसी को भी शरीक नहीं किया कि ये भी कर सकता है वो भी कर सकता है, शरीक नहीं किया। अब आप कहेंगे जी जी आप अज़ान नहीं सुनते, आपने सलाम नहीं, अब कलमा नहीं पता? हर जगह अल्लाह के नाम के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल हैं। फिर आप अतहियात में पढ़ते हैं, फिर आप कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, फिर आप पढ़ते हैं अज़ान में अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अशहदु मुहम्मद रसूल। अरे भाई, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ये अल्लाह ताला ने उनको इनाम दिया है कि अपने नाम के साथ नाम रखा, ये उनका इनाम है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको ये ना समझ लेना कि ताकत भी दे दी साथ में। अरे मेरे भाई समझो बात को, किसी को दर्जा दिया है, ठीक है, इतना साथ पढ़ो, मेरे पैगाम को इसने दुनिया तक ईमानदारी के साथ फैलाया है, एक रिवॉर्ड है उनका। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास ताकत आ गई कि वो आपकी दुआओं को पूरा करेंगे, उनसे आप मदद लेंगे। ये सिफ़ात अल्लाह की हैं। अल्लाह के नाम मेरे सैयद भाई और जो भी इनकी मौक़िफ़ पर हैं, आप जाके अल्लाह के एक दफ़ा नाम तर्जुमे से पढ़ने हैं, समझ कर, कोई बहस नहीं है, तरीक़ाकार बता रहा हूँ। मुझे अब जो मर्ज़ी किए वो अलग बात है, लेकिन आपने जाके अल्लाह के नाम पढ़ने हैं, उसमें देखना किस किस पे आ रहा है वो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी नाम पर आप देखो कि आपको ये सिफ़ात मिलती हो देने लेने वाली कभी, तो आप में और हमारे शिया जो भाई हैं, या अली मदद, उसमें फ़र्क क्या रह गया फिर ये बताएं? फिर आप उनको भी नहीं कुछ कह सकते, फिर उनको बुरा भला ना कहा करें, आई एम सॉरी। फिर या अली मदद पे आप उनको, आप शिया के साथ फिर क्यों इख्तलाफ कर रहे हैं? वो भी तो या अली मदद कह रहे हैं, उनसे मदद ले रहे हैं, तो आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद ले रहे हैं। जब अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि सूरत क़ाफ़ में कह रहा है, 16 नंबर आयत में कह रहा है कि वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शारक से ज़्यादा करीब हूँ। तो अल्लाह कह रहा है मैं करीब हूँ, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शारक से ज़्यादा करीब हैं कि नहीं है? सवाल। चलो, कहीं कोई जिक्र मिलता है हमारी शारक से ज़्यादा करीब है? कोई हदीस ऐसी मिलती है कि आप सजदे में जाएँ और आप अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी के याद करें तो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी? कोई हदीस आपके पास है ऐसी कि सजदे में जाएँ, सजदे में आप सबसे ज़्यादा करीब किसके होते हैं? अल्लाह के। मांगते किससे? अल्लाह से। नमाज में आप किससे मांग रहे हैं? फातिहा का तर्जुमा पढ़ा कभी आपने? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन किसको कह रहे हैं? तारीफ़ें किसकी बयान कर रहे हैं? अर्रहमानिर रहीम कौन है? मालिकी यौमिद्दीन बादशाह कौन है? गौर से नहीं पढ़ते ना, फिर हिसाब तो होना है ना। फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझे ही से मांगते हैं। किससे? किसकी बात हो रही है? अली रज़ियल्लाहु की बात हो रही है?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मांगते हैं। फातिहा तो पहले ठीक कर लें भाई हम अपनी। अगर हम फातिहा को समझ गए ना तो बाकी सारे इन बाकी चीज़ों को समझ आएंगे। फातिहा को समझ के पढ़े करें। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह में सीधे रास्ते पर। फिर हम एंड में क्या करेंगे? अल्लाह इस सारे मामलात के बाद में तू ही है, हमें सीधे रास्ते पर चला। जब दिल से आप निकालेंगे ना इहदिनस सिरातल, वाकई दिल से फ्रीक्वेंसी जब मिल जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली सीधे हो जाएंगे। वरना आप यही कहेंगे या रसूलुल्लाह मदद, या अली मदद। फिर इसी में लगे रहेंगे आप, इसी में घूमते रहेंगे और शैतान आपको घुमाता रहेगा। फिर आपको अल्लाह की तरफ नहीं जाने देगा, फिर आपका हिस्सा भी नहीं पड़ा होगा। तो आंखें बंद होने से पहले तौबा कर लें, बात को समझ जाएं। नहीं तो अल्लाह से जब अगर बेचैनी आती ना दिल में इस बात को सुनकर, अल्लाह ताला से फिर मांगे, या अल्लाह मुझे नहीं पता, एक भाई थे उन्होंने कुछ कहा है, मुझे नहीं पता क्या सही क्या गलत है, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, तू मेरी मदद फरमा। दुआ करें ना। फिर ये वो मजाक वाला मामला तो नहीं है ना, शिर्क में जा रहा है कि अल्लाह तो तौफीक दे दे, मुझे क्या सही है मुझे उस पर डाल दे। जब दिल से मांगेंगे तो देखना फिर कहाँ आते, फिर आके मुझे एक दिन ज़रूर बताना। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन भाई को, इन जैसे जितने भाई हैं जिनके अकीदों में ये या अली मदद और या रसूलुल्लाह मदद है, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे, मुझे भी हिदायत दे दे, हम सबको हिदायत दे दे, हमें सीधे रास्ते पर चला, दोज़ख की आग से बचा। आमीन। और शिरक कर लिया ना, अभी मैंने सुनाया था आपको, कुरान की आयत सुनाई है। जी गुलाब रेन गुलाब, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तभी नमाज पढ़ा भाई। मुश्तबा सैयद, मुझे पता है आप लोग आएंगे और ऐसे ही बोलेंगे, कोई बात नहीं, पूछे पूछे, मुश्तबा पूछे। शाहिद, थैंक्स फॉर शेयरिंग माई लाइव। अनीन, आमीन आमीन, अल्लाह ताला। जी वीज़ा इंफॉर्मेशन, वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमीन आमीन। हाँ जी फना, वो मामला ऐसा था कि रसूल फोत हो गए तो उसके बाद बारिश नहीं हो रही थी, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर रसूल के चाचा को बुलाया, उनसे भी दुआ करवाई, वो बारिश हो गई। चाचा को भी बुलाया, मीन्स जिंदा बंदे से आप दुआ करा सकते हैं, किसी से भी, फोत से नहीं आप दुआ करा सकते। जी जाहिद हुसैन साहब, तो मैं मुझे याद है, अब रोज़ आके माशाल्लाह मुझे बताते हैं जाहिद भाई आपकी येलो शर्ट मुझे, मैं पहचानता हूँ जद्दा से आप है, माशाल्लाह, वेलकम। जी अंजलि कैसे हैं आप? ठीक हैं, सब खैरियत है, वेलकम जी। मोहम्मद रमज़ान गौरी, थैंक यू फॉर शेयरिंग माय लाइव, थैंक यू वेरी मच। जी मैं शिर्क के बारे में आपको सवाल का जवाब बता रहा था। तो अल्लाह ताला की सिफ़ात में किसी को शरीक करने का मतलब ये है कि सिफ़ात इलाही में से कोई सिफ़त मखलूक के नाम कर दी जाए। जैसे राज़िक, अगर कहते हैं कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु रिज़्क़ देते हैं तो ये अल्लाह की सिफ़ात है, अल्लाह रिज़्क़ देता है। खालिक अल्लाह है, ठीक है, और समी और बसीर हाज़िर नाज़िर अल्लाह ही है। अल्लाह ताला की जो कुदरत है, अल्लाह ताला का जो वो हर जगह है मौजूद। अल्लाह ताला अपने अर्श पर है, यहाँ मौजूद नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा लोगों का ना कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, ना 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 ना, ये वहदतुल वजूद का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये गलत है। अल्लाह ताला अपने अर्श पर है और अल्लाह ताला का इल्म वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ठीक है जी। इस चीज़ को ज़रा समझें, अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं। अब किसी मखलूक के बारे में कहना कि ये भी रिस्क देता है, दाता गंज बख्श, नहीं देता, दे भी नहीं सकता, औलाद देने वाला और हर जगह सुनने और जानने वाला है, तो ये इस अल्लाह को, तो ये इसको अल्लाह की सिफ़ात में शरीक करना है। अल्लाह ताला मालिकुल मुल्क, सारी खुदाई का बादशाह है। अपनी बादशाहत को कायम रखने और इसकी ज़रूरियत को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ काम अंजाम देता है। जैसे किसी को किसी चीज़ से नवाजना, बात को समझें,
किसी से दिया हुआ छीन लेना, इज्जत देना, जिल्लत देना वगैरह। अब अगर कोई शख्स किसी हस्ती के मुतालिक, किसी बाबे के मुतालिक ये अकीदा और गुमान रखता है कि वो भी ये काम करता है या कर सकता है, तो वो अल्लाह ताला के कामों में उसको अल्लाह ताला का शरीक बना रहा है। जी नवान अली वालेकुम, वेलकम। इसी तरह इबादत की हर किस्म, रुकू, सजदा, क़याम, तशहुद, दुआ, मन्नत, कुर्बानी और ज़िबा वगैरह सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए ख़ास है। अगर कोई शख्स इबादत की कोई भी किस्म किसी और के लिए बजा लाता है तो वो इबादत में उसको अल्लाह का शरीक बना रहा है। जब आप शरीक बनाएंगे, आपने शराकत की, एसोसिएट किया, तो आपने शिर्क किया, तो आप मुशरिक हैं। वो मुसलमान भी हो सकते हैं, याद रखें। मुशरिक कौन है? वो मुसलमानों में भी हो सकते हैं। जो अल्लाह ताला के साथ किसी को भी एसोसिएट करेगा अल्लाह ताला की सिफात में, वो शिर्क है और वो करने वाला मुशरिक है। वो अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला भी हो सकता है, काजी रज़ा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी मुसलमान भी हो सकता है। बचें इस चीज़ से। सवाल, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? जवाब, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। सवाल, क्या मुशरिक को इसके नेक अमाल फ़ायदा देंगे? जवाब, मुशरिक की बात हो रही, काफिर की नहीं। शिर्क की मौजूदगी में तमाम नेक अमाल यानी नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात वगैरह आखिरत में फ़ायदा नहीं देंगे। हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने अकीदा की इस्लाह करे। कहीं ऐसा ना हो कि वो गलती से शिर्क का मुर्तकिब हो रहा हो। इसका ये अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह ताला के अलावा कोई भी नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं है। समझ आई बात? तो या अली मदद, या रसूल मदद ना कहें प्लीज़। शिर्क है ये, आप उनसे मदद ना लें, वो हमारी मदद नहीं कर सकते। सवाल, मुसलमान को सबसे ज़्यादा खौफ किस बात का होना चाहिए? जवाब, मुसलमान को सबसे ज़्यादा खौफ इस बात का होना चाहिए कि कहीं वो शिर्क में मुब्तला तो ना हो जाए। नीज़ उसे अल्लाह ताला से शिर्क से महफूज रहने की दुआ करते रहना चाहिए। सवाल, फौत शुदा या गायब? सुने बात को अब गौर से। फौत शुदा या गायब यानी गैर मौजूद लोगों को पुकारना और उनसे मदद मांगना कैसा है? सवाल है ये। जवाब, फौत शुदा या गैर मौजूद लोगों को पुकारना और उनसे मदद मांगना सबसे बड़ा शिर्क है। सबसे बड़ा शिर्क है। ना पुकारें या अली मदद, या रसूला मदद, ना पुकारें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। शिर्क है ये, क्योंकि वो ना तो आपकी दुआ या पुकार सुनते हैं और ना ही आपकी कोई मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो तो खुद कब्रों में हमारी दुआओं के मोहताज हैं। हसन खान लोधी जज़ाकल्लाह खैर। क्योंकि वो तो खुद कब्रों में हमारी दुआओं के मोहताज हैं। ऐसा अकीदा रखना कि कब्रों वाले सुनते हैं या हमारी मदद कर सकते हैं, इस्लाम की तालीमात के कतई खिलाफ है। सवाल, क्या मुर्दे सुनते हैं? क्या मज़े का सवाल जो मेरे सामने है ना, दिल खुश हो गया। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलाए, आमीन। और हमारे दिल में हक बात करने की, पहुँचाने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्या मुर्दे सुनते हैं? जवाब, क्या मुर्दे सुनते हैं? जवाब, नहीं, मुर्दे नहीं सुनते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अंत बिमुस्मिइन इम्मन फिल क़ुबूर, और आप उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आप तक पहुंचा रहा हूँ। वमा अंत बिमुस्मिइन फिल क़ुबूर, और आप उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में हैं। कौन कौन कब्रों में? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर हैं? सवाल, कहाँ हैं? इस आयत के मुताबिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? कहाँ है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप मदीना में क्या कहाँ जाते हैं? मस्जिद नबवी में जाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पे जाते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? अंदर चल फिर रहे हैं कहीं? जिंदा है ना, तो जिंदा तो चलता फिरता भी है। अच्छा, आप कहते हैं स्पीड फास्ट होगी, अच्छा चले मान लेते हैं।
बल्कि आपका तो मोस्टली कॉन्सेप्ट ये है कि वो तो कब्र में है, उनकी कब्र मुबारक के अंदर, और नकली तस्वीरें भी की उन्होंने निकाली हुई हैं, वो बड़ा सा बनाया हुई कब्र बहुत ऊंची सी ऐसे ना, तो कब्र में है। तो कुरान की आयत क्या कह रही है? सूरत फातिर है, ठीक है, 22 नंबर सूरत, 35 नंबर सूरत है फातिर, और 22 नंबर आयत है उसकी, जाएंगे कि खुद पढ़ें। हाँ जी, फना वो हम उनसे माजरत करते हैं मतलब माजरत का मतलब हम उनसे परहेज करते हैं, हम उनसे माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं ना, आप भी डूबेगा सानू भी डुबाएगा, आप भी डूबे हो दूसरों को भी डुबाओगे। हमें अक्ल दी है, हमें पढ़ना आता है, अपनी लैंग्वेज में सब ट्रांसलेशन मौजूद है, खुद पढ़ें कुरान का तर्जमा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने अभी सूरत निसा की 116, 17, 18, 121 तक अभी मैंने आयतें सुनाई हैं शिर्क के हवाले से, अभी आप इसे सुनिए। बचें, जो बात ये करता है कब्र वाले की, ये सुनते हैं ये वो, उनसे तो ऐसे गायब हो ना जैसे वो कर्ज वाला नहीं मकरूज भागता है जिससे कर्ज लिया होता है, वैसे भागा करें कार्टून की तरह, एकदम नहीं टॉम एंड जेरी भाग जाते हैं। जो भी बात करे ना कब्रों की और कब्र से दुआ मांगने की और बाबा जिंदा है और सुनते हैं करते हैं, गायब हो जाएं, शिर्क में कहीं फंसना जाना, जन्नत नहीं मिलनी। फिर ध्यान रखें इस बात का। आयत बता दी मैंने फातिर की 22 नंबर आयत, खुद तहकीक करें, मेरा काम था अब तक पहुंचाना। सवाल, क्या हम जिंदा लोगों से मदद मांग सकते हैं? अच्छा सवाल है ना। जवाब, जी हाँ, इन चीज़ों के सिलसिले में मदद मांग सकते हैं जिनकी वो ताकत और सलाहियत रखते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे से ताउन करो। वेरी सिंपल। सवाल, क्या कब्र का तवाफ़ करना जायज़ है? जवाब, नहीं, काबे के सिवा किसी शय का तवाफ़ करना जायज़ नहीं, ये खुला शिर्क है। ठीक हो गया जी। सवाल, जादू का क्या हुक्म है? इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। जवाब, जादू कुफ्र है, कुफ्र है, कुफ्र। अल्लाह ताला का इरशाद है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, लेकिन शैतानों ने कुफ्र किया कि वो लोगों को जादू सिखाते थे। सूरत बकरा आयत नंबर 102। सवाल, क्या नजूमियों और मुस्तकबिल की खबरें बताने वालों के पास जाना जायज़ है? जवाब, नहीं, नजूमियों जो हाथ देखते हैं पामिस्ट, और मुस्तकबिल खबरें फ्यूचर टेलिंग जो हैं, और मुस्तकबिल खबरें बताने वालों के पास जाना जायज़ नहीं है। सवाल, दम करना और कराना कैसा है? जवाब, सुन्नत नबवी के मुताबिक दम करना और बाअमल और सहीउल अकीदा लोगों से कराना जायज़ है। ऐसा दम जिसमें कोई शिरकी कलमात ना हो, आप करवा भी सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। सवाल, क्या किस्मत मालूम करने के लिए किसी को हाथ दिखाना जायज़ है? जवाब, किस्मत मालूम करने के लिए किसी को हाथ दिखाना जायज़ नहीं। ठीक हो गया। सवाल, शिर्क का नुकसान क्या है? जवाब, शिर्क की वजह से इंसान हमेशा के लिए जहन्नमी हो जाएगा, जहन्नुम में जाएगा, जन्नत में जाएगा, हेल में जाएगा, पैराडाइज में नहीं जाएगा। सवाल, शिर्क असगर क्या है? छोटा शिर्क क्या है? जवाब, दिखावे के लिए नेकी करना शिर्क असगर है। जी, कब्रों के ज़ियारत का कुछ तरीका बताइए। मोस्टली लेडीज़ तो परहेज़ ही करें, ठीक है, जहाँ बैठी हैं वहाँ से दुआ कर दें उनके लिए। आपके वाले साहब फोत है, घर बैठ के दुआ करें, नमाज पढ़ें, सजदा करें, दुआ करें, रब्बिर हामुआ का रब्बैया सही रब्बना अगफिर वाली वालिदी वालिल मोमिन यौम यक़ूम, दुआ करें उनके लिए। कभी कभी बहुत कम, मना नहीं किया गया, जा सकती हैं, लेकिन रूटीन ना बनाएं। मर्द हज़रात हो खुलेआम जा सकते हैं, जब मर्जी जाएँ, कब्रिस्तान जा सकते हैं, मज़ारों पे नहीं, माज़रत के साथ मज़ारों पे नहीं। पहली बात, उसका स्टार्ट ही गलत हो गया, मज़ार का स्टार्ट ही गलत हो गया। अब लोग पूछते हैं क्या मज़ार पे जाके हम कोई शिरकिया काम नहीं करते, सजदा नहीं करते, हम उनसे मांगते नहीं, हम उनके लिए दुआ करते हैं, बस ये काम करते हैं। वो भाई ऐसी जगह जहाँ का स्टार्ट ही गलत है कि कब्र को ही पहले पक्का करके उसको इतना बड़ा बना के उसके बाद चादरें और ये वो फूल शूल ये वो मामलत कर दी, वो तो वैसे ही काम ख़राब हो गया। फिर आपका ईमान के बड़ा पक्का है कि आपके सामने वो जो नीचे बैठ के उसके हरकतें कर रहा है या कोई धागे आपको पहना रहा है या सजदे कर रहा है, तो आप बच जाएंगे। शैतान तो हावी है उस जगह पे। तो अपना ईमान का क्यों इम्तिहान लेते हैं? क्यों अपने आप को अजियत में डालते हैं? क्यों तकलीफ़ में डाल के मुशरिक बनना चाहते हैं? तो ऐसी जगहों से परहेज़ करें।
तो मेरे वाले साहब पाकिस्तान सारी उम्र यहाँ रहे, लेकिन पाकिस्तान गए थे छुट्टी पर, फोत हो गया 2018 में। तो क्या मुझे बार बार कब्रिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है, या दुआ करता हूँ ना उनके लिए, रब्बिर रहमो कमा रब्बयानी सगीरा, कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। दुआ कर रहा हूँ ना, क्या दुआ नहीं पहुँचेगी? मेरा खुद वहाँ होना ज़रूरत तो नहीं कब्र पे, दुआ करें, वेरी सिंपल। इसलिए मना करती है स्थानों पर और कब्रों पर जाने के लिए, इसलिए मना करते हैं कि जाके ना वो उधर उसमें इन्वॉल्व ना हो जाए ना उस फजूल चीज़ों में। नहीं, मैं दुबई में रहता हूँ, यानी कि यूएई में रहता हूँ, शारजा में, दुबई के साथ ही शारजा, वहाँ पर मैं राइट हैंड से पानी पीने लगा हूँ। मेरा राइट हैंड आपको लेफ्ट नज़र आ रहा है, ठीक है? एक तो 3-4 और क्वेश्चन है, वो भी कर लूँ, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। आप लोग लाइक कर दिए करें ताकि और लोग भी आके लाइव सेशन को देख लें। सवाल वसीले के हवाले से, अल्लाह ताला की बारगाह में किस चीज़ का वसीला बनाना दुरुस्त है? जवाब, अल्लाह ताला की बारगाह में उसके अस्माओ सफ़ात जो हैं, यानी कि अल्लाह ताला जो नाम है ना, या रज़ाक, या रहमान, या रहीम, या मालिक, या कुद्दूस, या सलाम, या मोमिन, या मुहैमिन, अल अज़ीज़ वल जब्बार वल मुतकब्बिर वल खालिक वल बारी वल मुसव्विर वल गफ़्फ़ार अल क़हार वल वहाब वल रज़ाक़ वल फ़त्ताह वल अलीम वल क़ाबिद वल बासित वल हाफ़िज़ वल राफ़िअ अल मुइज़्ज़ वल मुज़िल्ल वल समीअ वल बसीर वल हाकिमुल अदल लतीफ़ुल ख़बीर अलीमुल अज़ीम अलगफ़ूर शकूर अलीउल कबीर हफ़ीज़ मुक़ीत हसीब जलील जलील करीम रकीब मुजीब वल वासी वल हकीम वल मदूद वल मजीद वल बाइस वल शहीद अल हक़ वल वकील वल कवी वल मतीन वल वली वल मुहसिन वल मुब्दी वल मुईद वल मुही अल मुमीत वल वाजिद वल माजिद वल वाहिद वल अहद अल समद वल क़ादिर वल मुक़तदिर वल मुक़द्दिम वल मुआखिर वल अव्वल वल आखिर अल ज़ाहिर वल बातिन वल वली वल मुब्दी अल हय्युल क़य्यूम अल वाजिद वल माजिद, जो भी बाकी थोड़े से नाम रहेंगे, अलमुक़सित वल जामी वल गनी वल मुगनी वल मानी वल दार वल नाफ़ि वल नूर वल अल हादी वल बदी वल बाकी वल वारिस वल रशीद वल सबूर। अल्लाह ताला की जो 99 नाम हैं जो हमें पता है, इनमें से जो नाम जिसके लिए पुकारना उससे पुकारेंगे आप, ठीक है? मेरी रिवीजन हो गई थी इसलिए ज़रा मैं पढ़ लेता हूँ। और अपने नेक अमाल को वसीला बनाना दुरुस्त है। अपने नेक अमाल, कोई भी अल्लाह मैंने नेक काम किया है, कोई वो जो अमल मैंने नेक किया है अगर है, उसके बदले मुझे ये मेरी सख्ती दूर कर दे सकते हैं। आप अल्लाह ताला से जो मांगना चाहते हैं उससे मुतालिका सिफ़त का वास्ता देकर अल्लाह ताला से मांगें। रहमत मांगना चाहते हैं तो यूँ कहें, अल्लाह ताला तू रहीम है, तुझे तेरे रहीम होने का वास्ता मुझ पर रहम फरमा। इसी तरह अपने नेक अमल का वास्ता दें कि अल्लाह ताला मैंने फ़लाँ अमल खालिसन तेरी रज़ा के लिए किया था, अगर तू जानता कि वाकई मैंने वो अमल तेरी रज़ा के लिए किया था तो तू मुझे फ़लाँ चीज़ अता फरमा दे या फ़लाँ चीज़ से निजात दे दे, जैसे गार वाले लोगों ने अपने नेक अमल का वास्ता पेश किया था। ठीक है जी। सवाल, क्या दुआ के लिए किसी इंसान के वास्ते की ज़रूरत है? जवाब, दुआ के लिए किसी इंसान के वास्ते की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि बराह रास्त जब चाहें अपने रब से मांगें। सवाल, क्या ज़िंदा लोगों से दुआ कराना जायज़ है? जवाब, जी हाँ, ज़िंदा लोगों से दुआ कराना जायज़ है। सवाल, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात की दरख्वास्त किससे करें? जवाब, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात की दरख्वास्त अल्लाह ताला ही से करनी चाहिए, जो हम अज़ान के बाद दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावती ताम्मा। सवाल, क्या हम ज़िंदा अफराद से दुनिया के कामों में सिफारिश तलब कर सकते हैं? जवाब, जी हाँ, हम ज़िंदा लोगों से सिफारिश का मुतालबा कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ठीक हो गया जी। आज के कुछ सवालों के जवाब भी हो गए। मैंने आपको कुरान का तर्जुमा भी कुछ सुना दिया है सूरत निसा से, और वितर की जो दुआ है वो भी बता दिया आपको, उसको भी याद करने अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। तो मैं अभी इजाज़त चाहूँगा आपसे, तो अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखें और अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमारी हर जायज़ को दुआ को कबूल करे। मेरे साथ एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ लें। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदिनी वजबुरनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वरफ़अनी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसूरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियका अज़बिल बास रब्बन नास वशफ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन युग़ादिरु सक़मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अज्रनी फ़ी मुसीबती व अख़्लिफ़ ली ख़ैरन मिनहा अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा ख़लक़ अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा ख़लक़ अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा ख़लक़ अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हामा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप कितने बजे लाइव आते हैं? मोस्टली ईशा के बाद आता हूँ, 10 बजे के बाद ही आता हूँ। आज थोड़ा जल्दी था तो बस यही टाइम रहता है, 8:30, 9, 10, 11, 12, 1 बजे अगर आऊँ तो। कभी कभी मसरूफ़ियत की वजह से नहीं आ पाता। आपने अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो लाइव से हट के तो आप इंस्टाग्राम अगर आपका आईडी है तो वहाँ पर मुझे आप मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दे दिया करूँगा। मेरी आईडी है काजी रज़ा 1, ठीक है जी, QAZA काजी RAZA रज़ा 1। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो बैठे रहे, सुनते रहे। अल्लाह ताला कबूल करे आपका बैठना और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, सीधे रास्ते पर चलाए, शिरक से बचाए हमें और बुरे लोगों से बचाए, बाजुमा नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, वक्त पर नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, औलाद को नेक करे, ताबेदार करे और हमें अपने माँ बाप का फर्माबरदार बनाए। जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह ताला उनको नेक नूरीना औलाद अता फ़रमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही, सेहत रही तो इंशाल्लाह मैं फिर हाज़िर रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।